हेलो एवरीवन। सो बेसिकली ये जो मीटिंग मैंने रखा है वो इसलिए रखा है ताकि काफ़ी सारे बच्चों का मैंने देखा कि डाउट्स है। तो मैंने सोचा कि चलो यार आज इनको थोड़ा इनका डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, इनसे लाइव डिस्कस करता हूँ। क्योंकि मैंने थोड़ी देर के लिए ग्रुप ओपन किया था एवीसीजी पोर्टल वाला, जहाँ पे एक बच्चे को जॉब लगी थी, तो वो कुछ मैसेज करना चाहता था। तो इसके लिए मैंने वो ग्रुप ओपन किया था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे बाढ़ लग गई, बरसात होने लग गए, ठीक है? और कहावत है ना कि सारे ज्ञानी हैं लोग। तो मैं सोचा कि चलो इनके थोड़े डाउट्स क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे वहाँ पे देखने को मिला था। तो मैं सोचा कि एक बार इनको क्लियर कर ही देता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये मीटिंग स्टार्ट करी है, लोग जॉइन कर रहे हैं। चलिए हम इनको शुरू ही करते हैं। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड ये बेसिकली मीटिंग मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैंने देखा, आज मैं शाम को जब ग्रुप चेक कर रहा था तो आई वॉज शॉक्ड कि भाई साहब यहाँ तो एकदम बरसात हो रही है बाहर मैसेजेस की। तो इसलिए सोचा कि चलो, देखा मैंने मैसेज, काफी सारे मैसेज मैंने पढ़े, देखा काफी सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं। तो सोचा कि, और मैंने देखा एक कॉल भी चल रहा था, आई थिंक कॉल पे आप लोगों में से कौन कौन था? कॉल पे मैं कौन? था सर। आप थे? सर मैं भी था। ग्रेट ग्रेट। क्या बात हो रही थी लक्की, नीरज? एंड हु वाज लाइक गाइडिंग एंड ट्राइंग टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स? वो क्या? सर यही बात हो रही थी इंडस्ट्री के बारे में, मतलब काम नहीं है, एआई खा गया, पता नहीं क्या क्या बात हो रही थी बहुत सारी। मैं थोड़ा बीच में जो नहीं हुआ था अच्छा, मतलब कि काम नहीं मिल रहा। एक दस पता हजार है, की जॉब मिल रही है, 5,000 की मिल रही है। एक फिल्म आई थी, इसीलिए पता है, इसी के लिए ना आज मैंने एक जिसके लिए मैंने ग्रुप ओपन किया करवाया था। ग्रुप ओपन इसीलिए करवाया था क्योंकि उसमें ना एक बच्चे को जो ग्रुप में जॉब्स अपडेट आते हैं, उस जॉब अपडेट में एक बच्चा को जॉब मिला था अभी रिसेंटली। और उसने मुझे कहा कि सर मुझे ग्रुप में मैसेज करना है। तो मैंने बोला कि हाँ, आप एक अपना फीडबैक वहां पे ग्रुप में डाल दो। इसके लिए ही मैंने स्पेशली वो ग्रुप ओपन किया था, जहां पे उसने लिखा भी था। आधे को तो मैसेज समझ में भी नहीं आया होगा, कुछ लोगों ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड, और बाकी लोग, बस वो प्रॉब्लम क्या है पता है? एक फिल्म आई थी, एक फिल्म आई थी बॉलीवुड में, सब ज्ञानी। मूवी का नाम था सब ज्ञानी। मतलब वहां पे सारे के सारे लोग ना, मतलब ज्ञानी ही होते हैं। अब उस बंदे को किसी ने, आधे लोगों ने तो कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, और अपने ही सब ज्ञानी लोग शुरू हो गए। वहां पता है उस बंदे को जॉब मिला रिसेंटली, उस ग्रुप में मैंने डाला था। अब मैं पूरा कहानी तुम लोगों को समझाता हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा, और मैं इस पर एक वीडियो भी बनाया था। पता नहीं आप लोग कितने लोग देखते हो नहीं देखते हो, आई डोंट नो। उस वहां पे मैंने एक ओपनिंग डाला था जी ब्रश की। जी ब्रश की एक ओपनिंग थी जिसके अंदर एक जॉब था। और उस जॉब पे तो हमारे पास तीन लोगों का, तीन चार लोगों का हमारे पास मैसेज आया कि सर मैं ये जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ। एक बंदा था कोई कानपुर का, ठीक है, कानपुर का एक बंदा था, और एक बंदा मुंबई का था, और एक जिसको ये जॉब मिला ही इज फ्रॉम कोलकाता। और एक लड़की भी शायद मैसेज की थी मेरे को, वो थी मुंबई सोलापुर से। तो हालांकि उसका तो नहीं होगा क्योंकि उससे पहले इसका सिलेक्शन हो गया था, तो उसका नहीं होगा। एंड ही क्रैक द जॉब, उसको जॉब मिल गई। अब बाकी लोगों को ज्ञान देने से फुर्सत नहीं है कि मतलब जॉब नहीं है तो, जॉब नहीं है तो इनको मिला कैसे, जॉब कैसे मिला इसको। और अभी 45 या 50 के आसपास में उसकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी उसको दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप लोगों को लगता है ऐसा कि सीधा एकदम इंस्टीट्यूट से निकले और 1.5 लाख रुपए की सैलरी उठा ले? हाँ, तो यार फिर गलत जगह पे आ जाते हैं ऐसे लोग। इनको आईआईटी में होना चाहिए, आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन करो, तो शायद सुंदर पिचाई पार्ट 2 बना जा सकता है ना। तो ऐसा नहीं है, जॉब है, जॉब मिल भी रहा है। अच्छा, यहाँ पे दो लोगों ने हाथ उठाया, घनश्याम सोलंकी एंड मोहित पाटिल, हाथ उठाए हैं। क्या है घनश्याम, बोलो क्या पूछना चाहते हो, बताओ। घनश्याम अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ। हाँ बोलिए। हाँ सर। नहीं सर, मुझे कुछ पूछना नहीं है अभी। घनश्याम आप कौन से सेंटर से हो? सर मैंने फ्रेम बॉक्स से दिल्ली, वहाँ से दिल, मैंने अभी दिल्ली डिप्लोमा साउथ किया था। एक्स, साउथ एक्स। हाँ, साउथ एक। ओके, क्या मेरा कोर्स किया था कंप्लीट हो वहाँ पे? गया।
मैंने सर कंपोजिटिंग किया था, मास्टर ऑफ कंपोजिटिंग। ओके, कौन पढ़ाया था, टीचर कौन था? उसमें था सुबी, तनेजा और सुरभि एक थे सुरभि सुरभि तनेजा मैम सुबी, थी। हाँ मैम थी वो, हाँ हाँ, सुरभि बीएफएस तनेजा। की थी वो। हम्म, और फिर थे राकेश सर, वो फोटोशॉप और माया के थे। राकेश तो छोड़ दिया। हाँ उन्होंने अभी छोड़ दिया, उनको खुद की कंपनी करनी थी। हम्म, और भी थे, उनका नाम मुझे ग्रेट, तो अभी आपको याद जॉब नहीं। मिल गया? हाँ मुझे जॉब मिल गया। कहाँ पे कर रहे हो अभी? अभी मैं गुजरात राजकोट में। राजकोट में हो? हम्म। ग्रेट, वहीं से मिला था या कैसे? नहीं, मैंने लिंक्डइन से अप्लाई किया था। तो उन लोगों ने जॉब नहीं दिया? नहीं, वहाँ से मैंने नहीं लिया, मैंने मना कर दिया था। अच्छा, आप राजकोट एक से ही हो? एक्चुअली ये था सर कि जब मैंने एडमिशन लिया था ना, हाँ। तब मेरी मैम ने बोला था मुझे हम्म, कि आपकी जो फर्स्ट जॉब होगी हम्म, वो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से होगी। हम्म। तो मैंने ऑन द स्पॉट मैम को बोला कि मैम मुझे जॉब आपके इंस्टीट्यूट से नहीं चाहिए, मैं अपने दम हाँ मैं अपने दम पर लूंगा, हाँ, ये हुई ना क्योंकि बात। हाँ मुझे अपने आप पर इतना तो भरोसा है। हम्म। तो अभी मैंने जो जॉब ली है वो अपने भरोसे पर ली है, उसमें यार इंस्टीट्यूट घनश्याम, पर। घनश्याम फिर भी यार इधर आज मैंने ग्रुप में देखा बहुत ज्ञानबाजी चल रही थी। लोग बोल रहे अरे फिर नहीं भी ना, फिर भी इनको ऐसा नहीं जॉब नहीं था मिल रहा सर। है। नहीं नहीं, उसमें ये था कि जॉब कैसे मिले उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने बोला जो मुंबई का बंदा है या जो बेंगलोर का है, हम्म, देखो आप जिस सिटी में रहते हो हम्म, उसके आसपास कोई कंपनी है हम्म, अच्छी वाली, तो आप वहां पर अप्लाई करो। आप हम्म, क्योंकि मुंबई वाले को प्रेफर करते हैं हम्म, और बेंगलोर वाले बंदे को प्रेफर करते हैं। हम्म, तो अगर आपके एरिया में कोई कंपनी है तो आप वहां पर अप्लाई करो। हंड्रेड चांसेस परसेंट है कि 100% हाँ, अप्लाई करनी चाहिए वहां पे, लेकिन बिल्कुल इनसे तो होता नहीं है ना। ये बच्चों की वही, प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे ना इतने ज्ञान देते हैं ना एक दूसरे को कि पूछो ही मत। इनको बिल्कुल क्या होता है कि बिल्कुल। ये काम इनको करना नहीं है, सोरील बनानी नहीं है, और फिर आपको हम्म, सोरील भी नहीं बनानी है, काम भी नहीं करना, तो जॉब ऐसे थोड़ी मिलता है डियर, जॉब तो सोरील पे बिल्कुल। ही मिलेगा ना। एक बंदे ने तो स्टोरी भेजी थी हम्म, रिव्यू के लिए। हम्म, तो मैंने वो देखा और मैंने उसको बताया कि भाई उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। तो हम्म, प्रॉब्लम्स मैंने बताई कि आज के जो अभी टाइम है हाँ, उसमें स्टोरी नहीं चलती। हम्म, अभी के टाइम में तुम्हें कुछ अलग दिखाना होगा, हाँ, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। वही, तुम्हें अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करना होगा, उसमें तुम जो शॉर्ट्स दिखा रहे हो वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं तो सिंपल घनश्याम, शॉर्ट्स आप तुम। एज अ कंपोजिटर आर्टिस्ट काम कर रहे हो? यस यस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ग्रेट। मोहित, मोहित कुछ पूछना चाहते हैं? मोहित हाथ उठाए। लकी, लकी। हाँ सर। यस लकी, बोलो बाबू। सर बोलो। मैं कह रहा था कि 3D का मेरे पोर्टफोलियो बनाया है मैंने। हाँ, एक बार आप चेक करके मिस्टेक बता दोगे थोड़ा हंड्रेड सा? परसेंट देखो, मैं तो यार, आप ये नीरज ना, नीरज इस ग्रुप में बहुत पुराना है। जी नीरज सर। से आप पूछोगे तो आपको समझ में आएगा, नीरज बहुत पुराना है इस ग्रुप में। ये ग्रुप का ना, आज मैंने सुना कॉल पे कि ये ग्रुप तो एक्टिव नहीं रहता है। ये ग्रुप बहुत एक्टिव रहता है, एक्टिव आप नहीं रहते। और मे भी आपको आज टाइम मिल गया होगा तो फिर आपने लंबा चौड़ा आप लोगों ने ये किया, बट ये ग्रुप एक्टिव रहता है। ये ग्रुप किस लिए है? अगर आप कितने दिन से इस ग्रुप में ज्वाइन हो लकी? सर मुझे हो गया ये 6 मंथ हो गए इस 6 मंथ। ग्रुप पे। इस जी ग्रुप सर। में ना दो तीन चीजें अक्सर आती हैं। एक तो आती है अगर जॉब कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह जॉब आती है सर। अपॉर्चुनिटीज आता है। दूसरा हम्म। आता है कि हम बीच बीच में, मैंने एक फॉर्म डाला था, आई थिंक आप नहीं होगे में भी, मैंने एक फॉर्म डाला था कि अगर आपको अपनी सोरिल रिव्यू करानी है तो जी सर। आप अपना सोरिल उस फॉर्म में डालिए, फॉर्म हम्म। भरिए, फॉर्म भर के आप हमको डायरेक्ट भेज सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, हम्म। ये ग्रुप में देखो अभी इतने सारे मैसेज आ गए, अभी इसमें कि अगर कोई जॉब की बीच में किसी ने एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी डाला था कि हम्म। अब बताओ, इतने सारे बिना मतलब के बातचीत में वो जॉब अपॉर्चुनिटी तो किसी को दिखेगी नहीं। नो सर। सो दैट्स वाई ये म्यूट किया रहता है, ये अलाउड नहीं है यहाँ पे, ताकि आपको अगर कुछ बात करना है तो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप चलाना तो सबको आता है, इफ यू वांट टू टॉक समथिंग तो आप जाओ ना, पर्सनल में मैसेज करो। सर आई आप पर्सनल पर्सनल मैं आपको भेज दूंगा, आप चेक कर लोगे अभी? 100, अब भी तो नहीं करूंगा, आप हाँ भेज जी। देना। सुनो यहाँ पे क्या होता है, सोरिल का मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी आपने सर। इस चैनल पे सोरिल रिव्यू वाले वीडियोस देखे हैं? हाँ सर देखे हुए हैं, सो रील हाँ, वगैरह तो यहाँ वीडियोस। पे ना बकायदा आपको सोरिल भेजनी होती है, मैं उसके ऊपर पूरा डिस्कस, क्योंकि जब आप सोरिल भेजते हो ना, तो जी सिर्फ सर। मैं नहीं, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इंडस्ट्री में भी रहते हैं, मैं उनको भी भेजता हूँ, उनके हम्म। साथ में डिस्कस करके फिर मैं एक फाइनल वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। हम्म।
यहाँ पे ऐसे नहीं कि कोई किसी का भी स्टोरी रिव्यू कर दे, नहीं चलता, वैसा नहीं होता है ना। जी सर। तो दैट्स वाई हमने वो प्रॉपर एक मतलब उसका रूल्स रेगुलेशंस है। सो डोंट वरी, आप मुझे पर्सनल में भेज के रखो, और एक बार मैं वापस वो फॉर्म भी भेज दूंगा, तो जी सर। उसमें ये कर देने का। अभी देखो जॉब अपॉर्चुनिटी भेजी जाती है तो कोई उस पर अप्लाई तो करता नहीं। एक बंदा बोलता है कि सर मैं 35-40 हजार रुपए के लिए अपना घर नहीं छोड़ सकता। अरे भाई तुम पागल हो गया। घनश्याम, आप राजकोट से हो? नहीं सर, मैं राजस्थान से हूँ। आप राजस्थान से हो, राजकोट में जॉब कर रहे हो। आपको आपको क्या लगता है जी। 40 हजार के लिए राजस्थान छोड़ना ठीक नहीं है स्टार्टिंग अरे में? सर, मैं तो तैयार हूँ। अगर कोई 25 भी दे तो भी जाऊंगा मैं। वही तो यहाँ पे, अरे भाई यूट्यूब पे इतने फुटानीबाज स्टूडेंट है ना कि पूछो मत। उनको ना एकदम सर मतलब बिल्डिंग के ऊपर चाहिए, फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं तो साले को सेकंड फ्लोर में जॉब चाहिए। ऐसा नहीं होता भाई। हाँ लकी, सर अगर सर इस फील्ड में हाँ लकी बोलो एक बार, क्या सर बोलो? मैं कह रहा हूँ आपके पास कोई 3D की जॉब्स वगैरह पड़ी हुई है अभी आपके अभी पास? भी 3D के जॉब है, आप अपना सोरिल से। अरे भाई हम्म मेरे पास अभी आप पूछ लो, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं हम्म उनको पता होगा, इंडस्ट्री में ऐसी कोई स्टूडियो नहीं है। हम्म इवन अमेजोन बोलो, रीबॉक बोलो, एडिडास बोलो, वीप्रो हम्म बोलो, हर जगह मेरे या तो स्टूडेंट्स या मेरे सब्सक्राइबर काम कर रहे हैं। हम्म, तो मुझे हर जगह से वो, जो सपोज मान लीजिए कि मैंने आपको एक जगह जॉब लगाया, जी सर। तो आप उस कंपनी में हम्म, कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी तो आप 100% मुझे बोलोगे कि जी सर सर। एक रिक्वायरमेंट आया, कोई है क्या, तो उसको आप भेज दीजिए। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे नेटवर्क्स ना मार्केट में बिछा रखे। ये जो बेवकूफ लोग होते हैं ना कि जॉब नहीं है, ये नहीं होने, ये सब बकवास की बातें हैं। आप सर तैयार जॉब ही तो नहीं है। हो, आप तैयार ही नहीं हो करने के लिए। मेन क्यों है देखो, मैं बताता हूँ एक चीज लकी। जॉब क्यों नहीं है, ऐसा क्यों लगता है लोगों को? क्योंकि लोगों को, जब लोग वीएफएक्स सीखते हैं ना, बच्चे वीएफएक्स सीखते हैं, बच्चे एनिमेशन सीखते हैं, बच्चे 3D सीखते हैं, तो उनको लगता है ना कि यार मुझे ना फिल्म इंडस्ट्री में जॉब करनी है। घनश्याम, आप फिल्म इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो? नहीं सर, अभी कॉर्पोरेट फील्ड है, देख लो, सुनो, उसमें वीएफएक्स होता है। सुन लो। तो ये सबसे पहला मीथ जो बच्चों की दूर करनी है ना, ये कि उनको लगता है कि खाली वीएफएक्स में ही। अरे पागल हो क्या, इसके ऊपर मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया, कितनी वीडियोस बनाई है मैंने इसके ऊपर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एनिमेशन वीएफएक्स पढ़ने वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में जॉब करता है। स्टूडियो बंद हो गया रोने लग जाएंगे। क्यों रोने लग जाएंगे पता है? मैं आपको बताता हूँ। एंड जो लोग जॉब करे, घनश्याम और भी अगर कोई जॉब कर रहा है या जिनको आइडिया, उनको समझ में आएगा कि ये ना इनको बहाना मिल जाता है। अरे यार स्टूडियो बंद हो गया यार, अब तो मेरे को जॉब नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम जितना पढ़ाई कर रहे हो, तुमको नहीं पता कि तुम एमपीसीएल के लायक पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तुम्हें पता ही होगा ना, तुमने अपना सोरिल बनाया है तो आपको तो पता ही होगा कि आप एमपीसी के लायक हो कि नहीं हो। फोकट का रोना रोना, उसके बाद यूट्यूब पे आकर उल्टे पलटे चीजें डिस्कस करना, ये बकवास की बात है। भाई मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी इंटरव्यू यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है, मेरी चैनल पे आप जाकर देखना, प्रियव्रत नाम है उसका। उस बंदे का उस बंदे ने स्टार्ट किया था अपना करियर ई लर्निंग कंपनी से, हैदराबाद में ई लर्निंग कंपनी है, वहां से स्टार्ट किया था। और उसके बाद उसने डिज्नी तक के प्रोजेक्ट में काम किया, मैकलोडियन, डिज्नी के प्रोजेक्ट में उसने काम किया। तो यू शुड स्टार्ट, एक्चुअली आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बकवास की बात है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बाप रे बाप पूरा तुम्हारा गांव उसी स्टूडियो के भरोसे जिंदा था। मतलब एक स्टूडियो बंद हो गया, 2 4 10 बंद हो जाए, उसके अलावा काम नहीं है क्या? बहुत काम है मेरे भाई। आप यकीन नहीं करोगे, आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं तो आपको ना थोड़ा समझ में आएगा। मैं ना एक बार के लिए स्क्रीन शेयर करता हूं, राइट? आप एक बार इसको देखना, मैं एक बार के लिए स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ये बेवकूफ लोगों के चक्कर में कभी नहीं पड़ने का, आपको बरगलाने वाले लोग तो हजारों मिलेंगे। अब मैं ना आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है? कुछ प्रूफ दिखाता हूं आपको, जिससे आपको थोड़ा चीजें समझ में आएगा कि क्या है एग्जैक्टली क्या चीजें हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक बार के लिए प्रूफ दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर, दिख रही है। यस सर। ओके, सो अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी? सर नहीं दिख रही आपकी स्क्रीन अभी तो फिलहाल। हाँ हाँ, कोई नहीं, मैं जस्ट एक बार उसका वो निकाल लूं तो मैं ना आपको दिखाता हूं, जस्ट फॉर अ मिनट। तो आपको आइडिया लगेगा कि काम तो इतने हैं कि लोग कर नहीं पाते, लेकिन वही है कि
बिना मतलब के बहानेबाजी कि सर ये स्टूडियो बंद हो गया, वो बंद हो गया। अरे भाई काम करना है तुम्हें, तुम्हें स्टूडियो से क्या लेना देना है भाई? मेरे को तो समझ नहीं आता कि ये बच्चे। सर इसके बाद मेरा क्वेश्चन लेना, मेरा मेजर क्वेश्चन। आप बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो, मैं जब तक सर्च कर रहा हूँ तब तक मैं आपका वो भी कर लूंगा। क्या हुआ सर कि मैं ना फ्रेमबॉक्स में हूँ एंड मैंने ना एक साल का कोर्स लिया है फ्रेमबॉक्स में, सर्टिफिकेट कोर्स। मोहित, ऐसा है हाँ। ओके, कहाँ पे, कौन से सेंटर? मैंने मुंबई में लिया है। ओके ओके, हाँ बोलो। तो क्या है सर कि अभी मेरा जस्ट माया चालू है, लेकिन मैं फिर भी ना इंस्टीट्यूट के ऊपर भरोसा नहीं रखता। और फिर भी मैं यूट्यूब से सीखता हूँ, मॉडलिंग हो गया, रिगिंग हो गया। तो आज है ना, जैसे आपने ग्रुप का डिस्कशन ऑन रखा, तो मैंने कुछ स्टूडेंट को पूछा, मतलब जिनके जॉब लग गए, तो उन्होंने बोला कि भाई पूरा ये आ चुका है, तू सीख ही मत, तू वीएफएक्स कर ही मत, क्या तू क्या क्या दूसरा क्या कुछ क्या देख ले। क्या, क्या बोल रहे थे? उन्होंने बोला कि पूरा ये आ चुका है रिगिंग में, एनिमेशन में। मतलब घनश्याम से बात की मैंने, घनश्याम ने तो मुझे अच्छा बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। उसने रोड मैप भी दिया कि भाई मुझे तो पता भी नहीं था एनिमेशन क्या होता, मतलब इतना नहीं पता था, तो उसने मुझे बताया। लेकिन मैं 2-3 बच्चों से और बात किया ना, तो उन्होंने बताया कि भाई तू कर ही मत, तू एनिमेशन सीख ही मत, तू मॉडलिंग मत कर भाई, तू पूरा ये आ चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। उन्होंने पूरा डिमोटिवेट कर दिया। तो आपने उसको पूछा नहीं कि भाई तो तुम क्यों किया, और तुम जॉब कैसे कर रहे हो, तुम छोड़ दिए, तुम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, क्या कर लिया अभी, मतलब अभी क्या कर रहे हो? देखो यार, बात करना, आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है ना? आप लोगों को ना बोलना चाहिए कि भाई तो तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी जॉब कैसे कर रहे हो? अगर एआई आ गया तो तुम अभी जॉबलेस हो, और अगर जॉबलेस हो तो तुम ज्ञान मत दो, है कि नहीं नहीं? सर, अब मैं तो फ्रेशर हूँ ना, मुझे तो कुछ नहीं पता नहीं 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 नहीं, इंडस्ट्री के आप बारे में। नहीं, आप नहीं, आपको जिसने ये बोला, आपको उससे पहले ये पूछना चाहिए कि भाई मुझे एक बात बताइए कि आप जॉब कर रहे हो इस फील्ड में या नहीं कर रहे हो। दैट्स अ वे ऑफ टॉकिंग, राइट? अगर वो बंदा बोलता है कि हाँ मैं जॉब कर रहा हूं, तो फिर आप मुझे मना क्यों कर रहे हो? हाँ है ना? ये सही बात है ना कि अगर आप बराबर। जॉब कर रहे हो तो आप मुझे मना क्यों कर रहे हो? मतलब की जॉब है, मतलब की जॉब है। अब आप मुझे मना कर रहे हो, इसका मतलब मैं कैसे समझ लूं? तो अगर एआई आ गया तो इसका मतलब कि आप जॉबलेस हो गए? अगर हो गए तो मुझे बताइए, है ना? तो मुझे मतलब बताइए। सर, लोगों का क्या है ना कि लोगों को एआई आया है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है एआई को। एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना भाई, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इनका ये सब बकवास बातें हैं, ये लोग खाली टाइम पासर हैं। देखो मैं तुम्हें एक लाइव चीज समझाता हूँ डियर, लाइव चीज समझाता हूँ मोहित, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। हाँ आपको पता है जब रेलवे में पहले, पता है कि पहले कैसी टिकट मिलती थी? नहीं, मुझे नहीं पता। रेलवे में पहले टिकट कैसी मिलती थी, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड को मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग आज के सेशन में, आज जो आप लोग बात कर रहे थे ना, उसमें बहुत सारा मैं काफी टाइम कॉल पे था, और मेरे कुछ जो टीम मेंबर हैं वो लोग भी कॉल पे थे। टीम मेंबर मतलब मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग भी कॉल पे थे। उन्होंने मुझे बताया कि सर क्या क्या बातचीत हो रही थी, तो मैं समझ गया था कि ये बहुत मिसगाइड किया गया है। लोग खुद पूछने आए थे यहाँ पे कि सर मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए, बाद में देख रहा हूँ कि बाकी को वही गाइड कर रहा है। तो ये होता है, इसको ना हमारे गांव साइड में कहावत है कि अंधा में काना ना राजा होता है। काना समझते हो? काना का मतलब होता है जिसका एक आंख होता है, और मैं उसको बंद करना भूल गया था बिकॉज मैं अनर्गल चीजें नहीं चाहता। तो इसलिए मैं जब मुझे पता चला ना, तो मैं इमीडिएट मैंने उसके ऊपर एक्शन लिया। ओके, सो देखो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले ना मैं आपको पूरे एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। ये देखो, ये था पहले की ओल्ड ट्रेन टिकट। पहले ऐसी टिकट आया करती थी, याद है? आप लोगों ने शायद, इसमें बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा। पहले ऐसी ट्रेन टिकट चलती थी। इसमें क्या होता था? इसमें होता था कि आप ऐसे पंच करके टिकट ये लोग दे देते थे। ये पहले से रेडी रहता था, सिर्फ पंच करके टिकट दे देते थे। उसके बाद रेलवे ने कंप्यूटराइज कर दिया टिकट को। कंप्यूटराइज किया तो रेलवे ने सबको बोला, जो टिकट काउंटर पे रहते थे उनको बोला कि भाई ये काम करिए, आप लोग फटाफट सब कुछ सीख लीजिए, कंप्यूटर थोड़ा सीख लीजिए, जो सीखेगा उसकी जॉब कंटिन्यू होगी, अदरवाइज आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो उसमें उस टाइम मैंने पर्सनली मैं 60 साल के लोगों को, 60 साल के लोगों जो 60 है, 55 है, से उन लोगों को भी मैंने बेसिक कंप्यूटर सिखाए थे। एंड एट दैट टाइम आई वाज इन कोलकाता। तो दोज हु एक्सेप्ट दैट चेंज, उनकी जॉब सपोज मान लो 3 साल की है, तो 3 साल उन्होंने बाकायदा सैलरी लिया, अपना काम किया, सब कुछ किया। लेकिन जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी जॉब उसी टाइम चली गई। वही कहानी आज हुआ है।
आज एआई आया है तो एआई को एक्सेप्ट करो ना भाई, एआई को एक्सेप्ट करो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एआई आ गया है, बस चिल्लाने से नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको ये फैक्ट है और ये जो सच्चाई है इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सच्चाई है तो इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जितना चाहे हल्ला मचा लो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो तो दैट्स सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर एआई आ चुका है तो मुझे 3D एनिमेशन में और वीएफएक्स में करियर करना है, तो मैं अभी भी मॉडलिंग रिगिंग ये सीख सकता हूँ क्या? क्योंकि क्यों नहीं? बच्चे बोल रहे थे। मैं तुमको बताता हूँ, रीगिंग आप मत सीखिए, मतलब रीगिंग पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। रीगिंग पे इसलिए ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि रीगिंग में क्या हुआ है, अभी रीगिंग में हुआ ये है कि रीगिंग के अंदर में अभी चीजें उतनी नहीं है, मतलब रीगिंग में अभी वो चीजें नहीं है। रीगिंग थोड़ा सा ऑटोमेटेड हुआ है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया था, काफी लोगों ने देखा भी नहीं होगा। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि कौन कौन सी चीज है जो मतलब यहाँ पे ये आ गई है जिसके अंदर रीगिंग का हेल्प लिया जा रहा है। मैंने इसके ऊपर पूरा बनाया था। आप मॉडलिंग में जाओ ना, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग सीखो। कौन मना किया है? कोई मना नहीं करेगा। आप आराम से उसमें जॉब मिलेगा, जॉब कभी बंद ही नहीं होगी। रीगिंग स्पेशली किसके लिए है? रीगिंग हो गया फिल्म इंडस्ट्री के लिए। फिल्म इंडस्ट्री में रीगिंग थोड़ा ऑटोमेटेड हो गया है, रोटो बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड हो रहा है। तो भाई जिस चीज की डिमांड है हम वो चीज सीखेंगे ना। आप अभी 3D सीखिए, भर भर के 3D सीखो, लाइटिंग, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, ब्लेंडर, सिनेमा 4D, अनरियल सीखो। कौन मना कर रहा है? क्यों जॉब नहीं मिलेगी? ये देखो यहाँ पे ना मेरे को एक अभी काम आया था, ये काम आया था, इस पे देखो मेरी बात भी हुई है, मैंने इसको चार्ज भी किया है कि ये क्या है बजट इसका, पूरा मैंने चार्ज भी दिया है। तकरीबन 2.5 से 3 लाख का ये प्रोजेक्ट है, 2.5 से 3 लाख का। बनाना क्या है मैं आपको दिखाता हूं, एक एग्जांपल दिखाता हूं। वक्त है यही। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ये बिल्ला ओपस पेंट का ये वीडियो है। इस तरीके की एक वीडियो बनानी है, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, एनिमेशन करना है। 5 लाख के आसपास ये प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, 5 लाख के आसपास। तो काम कैसे नहीं है? कौन बोला काम नहीं है? अब मुझे आता है, मैंने ऐसी टीम रेडी कर रखी है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट। मैंने तभी तो इसको लिया। अगर मुझे नहीं आता, मुझे इस पे ज्यादा ये नहीं होता तो मैं ये लेता ही नहीं, मैं ये लेता ही नहीं। अभी मेरे पास एक और काम आया है, एक और काम आया है जिसमें आई डोंट थिंक कि किधर है, वो एआई का है। उसको पूरी चीजें एआई पे उनको बना के देनी है, बहुत सारी चीजें जो एआई पे बना के देनी है। बट वो अभी वो काम भी मैं उसका लेने वाला हूं, वो काम भी अभी मैं करवाने वाला हूं। पूरा एआई पे काम करना है, मतलब उनका एक फंक्शन है, उस फंक्शन में उनका जो ये होगा, पीछे जो एलईडी होती है उस एलईडी के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो चलेगी, जो कि चलेगा किससे? एआई वाली वीडियो रहेगी। मतलब एआई से वीडियो बनाना है, कृष्ण भगवान का पूरा स्टोरी पीछे बनाना है। सो 110% हम बनाएंगे। तो ये बोलना कि जॉब नहीं है या मत सीखो, देखो यार, कोई तुम्हें ये बोलने वाला कौन होता है कि मत सीखो? अब मैं ना तुमको एक और मजेदार चीज दिखाता हूं। आई डोंट थिंक कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर वीडियो देखी होगी तो आपको थोड़ा पता चलेगा। लेट मी शो यू द प्रैक्टिकल थिंग। और मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा, कुछ होमवर्क दूंगा, तो एंड ट्राई टू डू दैट होमवर्क, तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं आपको ना एक वीडियो दिखाता हूँ, जस्ट छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, मतलब पूरी वीडियो आप घर में बैठ के आराम से देख लेना। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो मेरा ही वीडियो है। यहां पे मैंने ना एक इंटरव्यू लिया था, ठीक है, एक इंटरव्यू लिया था। आप ये वीडियो देखना, फिर आपको थोड़ी सी आपको क्लियरिटी मिलेगी कि ये बकवास नहीं सुनने का लोगों का। लोग सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेट करेंगे, नथिंग एल्स। ये कभी तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर सकते। घनश्याम जैसे लोग हैं ग्रुप में, सी, इनको पहचानते हो? ये कौन है बंदा? नहीं पहचानते होगे। चलो मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि ये बंदा कौन है। ये अब इनकी बात हम सुने या फिर उन लोगों की बात सुने जो अभी हाल फिलहाल में एनिमेशन सीखना स्टार्ट किए हैं और ग्रुप में अपने आप को एकदम शेर शाह बन के आ जाते हैं और वो फोकट का ज्ञान देके चले जाते हैं, तुम्हें डिमोटिवेट कर देते हैं। उनका बात सुने। सी हु इज ये अवनीश पाठक सर। आपको मैं दिखाता हूं ये कौन है, एंड फिर आप जज करो कि इनकी बात सुनना ठीक है
या किसी और की। सी, ये एनिमेटर थे, एंटर सॉफ्टवेयर 2001 में करियर स्टार्ट किया। उसके बाद ये पैप्रिकस एनिमेशन स्टूडियो में एनिमेशन सुपरवाइजर थे। टेक्निकलर इंडिया में ये एनिमेशन सुपरवाइजर है, 15 साल काम किया है। माइक्रोज एनिमेशन में 2 साल काम किया है। अभी इन्होंने खुद की स्टूडियो खोली है जहां पे 100+ लोग हैं और अच्छा खासा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक्सोटिक्स क्रिएटिव लिमिटेड करके ये इसके ओनर हैं, और इसी का इंटरव्यू यहां पे है, इन्हीं का, राइट। तो अब इनका बात सुनना सही है या फिर आज ग्रुप में जो लोग ज्ञान दे रहे थे उनकी बात सुनना सही है? मुझे हाँ या ना में आपसे आंसर चाहिए। किसकी बात सुननी ज्यादा जरूरी है आपको? इनकी बात इनकी बात सुननी है, क्योंकि ये एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट है। मैं कोई भी सोरील्स रिव्यू करता हूं, कोई भी किसी भी चीज, मेरा 17 साल इस फील्ड में हो गया। न जाने कितने मूवीज, सीरियल, शॉर्ट फिल्म्स, तमाम चीजों में मैंने काम करा। खुद का फ्रीलांस स्टूडियो रन करता हूं, जॉब भी कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें मेरी चलती है। और मैं सिर्फ ये काम नहीं करता हूं, आई एम आर्किटेक्चर विजुअलाइजर। अगर आप यूट्यूब पे जाकर मेरा सोरील देखेंगे, आपको सोरील भी दिखेगा जो मैंने पहले बनाया था। और सारे के सारे क्लाइंट वर्क है जिससे मैंने पैसे कमाए हैं। आप भले उसको देख के बोल दो अरे क्या ही है सर, ये तो कुछ नहीं है। बोलने में आपका कुछ नहीं जाता, भगवान ने मुंह दिया है सबको, कोई भी बोल सकता है, लेकिन पैसे मैंने उससे ऑलरेडी बनाए हैं। अभी मेरे पास, करंटली मेरे पास, मैं बता रहा हूं 7 to 8 लाख रुपए के फ्रीलांस है। 7 to 8 लाख रुपए के फ्रीलांस अभी मेरे पास है, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक 2D आया है, 2D का एक स्टोरी बनाना है। जैसे राइम्स आपने देखा है, राइम्स जो देखते हो ना, 2D राइम्स, उसके ऊपर मेरे पास अभी एक प्रोजेक्ट आया है जिसमें 2D एनिमेशन करनी है। पर वीडियो 15,000 चार्ज है। 2 से 3 मिनट की वीडियो है वो। अभी देखो, अब ये बंदे को देखो, अब ये बंदा, हेलो एवरीवन, आपने कितने लोगों ने ये वाली वीडियो देखी है? हाँ या ना में आप प्लीज अपना हाथ उठाइए एक बार। कितने लोगों ने ये वीडियो देखी है? यस नो में आप जवाब दो मुझे, जरा मुझे जानना है कितने लोगों ने इसको देखा है, इस वीडियो को। यस और नो में प्लीज टाइप करो, तो मैं आपको समझाता हूं एग्जैक्टली कि क्या प्रॉब्लम और क्या सॉल्यूशन है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। डियर, कितने लोगों ने देखा है इस वीडियो को? यस नो में प्लीज टाइप करें। किसी ने नहीं देखा है, राइट। अब ये बंदा कौन है पता है? ये बंदा कौन है पता है? हाँ या ना में जवाब दो, बोलो एक बार, हाँ या ना में रिप्लाई करो, हाँ या ना बोलो खाली, ताकि मुझे समझ में आए थोड़ा। हाँ या ना बोलिए जरा, किसको पता है कि ये बंदा कौन है? नो सर। नो, सब लोग नो, मैक्सिमम लोग नो मान के चले। नो, नहीं सर, वेरी गुड। तो सोचो कि आपको किसकी बात सुननी चाहिए डियर। आपको आज के इस सेशन में तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये बंदा जीब्रस जो सॉफ्टवेयर है ना, जिसके बारे में सारे लोग होशियारी मारते फिरते हैं कि हम तो ये सीख लिए, हम वो सीख लिए, जानते हो ना? जीब्रस तो सबने सुना है ना? हाँ या ना में जवाब दो, माइक ऑन म्यूट करो और बोलो हाँ या ना। ये वेरी गुड। ये जीब्रस सॉफ्टवेयर का कोर मेंबर है, इंडियन आर्टिस्ट है ये। ही इज अ कोर मेंबर ऑफ जीब्रस। अब इनकी मैं प्रोफाइल दिखाता हूं आपको, इनकी प्रोफाइल दिखाता हूं आपको। इनका नाम है सुरजीत सर। अब इनका वर्ल्ड के मैगजीन्स में इनका नाम आता है, वर्ल्ड के मैगजीन्स में नाम आता है डियर। दोज हु वांट टू लाइक जस्ट वांट टू डू टाइम पास, डू इट वेरी वेल डन। आप एकदम मस्त टाइम पास करो, आपको चलता है आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बंदा सुरजीत सेन, ही इज सुरजीत सेन, एंड इसकी एक्सपर्टाइज, और इन्होंने करियर स्टार्ट किया था ग्राफिक्स डिजाइनिंग से, राइट। एंड अभी ये बंदा क्या है इसके बारे में आपको समझ नहीं आएगा। ये देखो इसका जीब्रस का काम है इनका, सी। और तुम ये लल्लू पंजू जो 2 दिन से जीब्रस और 3D मॉडलिंग स्टार्ट किए, वो तुम्हें ज्ञान देके चले जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, देखो ये जीब्रस का वर्क है, कभी इसका वर्क देखोगे ना, इनका तो आप ना हिल जाओगे, आपकी दिमागी नसें फट जाएंगी। आप ये वाला पॉडकास्ट जाकर देखना, सुनना है, फॉलो करना है तो इनको करो, ना कि ये बेवकूफ लोग जो तुम्हें आते हैं
पहली बार ग्रुप में आए, देखे कि ये एकदम बहती गंगा में हाथ धोने के लिए और आकर तुम्हें ज्ञान देके चले गए। डोंट लिसन टू दोज पर्सन हु डजंट हैव एनी एक्सपीरियंस। अभी मैं आपको दिखाता हूं इनको। सी, अगर आप मेरे प्रोफाइल पे जाओगे, एंड इफ यू विल चेक माय रिकमेंडेशंस, सी सुरजीत सेन सर ने यहां पे अगर आप देखोगे, इन्होंने रिकमेंडेशन मुझे दिया है, तो ऐसे ही तो नहीं दिया होगा, इन्होंने रिकमेंडेशन। सी, ये देखो, ब्रिजेश इज अ वेरी पैशनेट एजुकेटेड एंड एक्सीलेंट वीएफएक्स आर्टिस्ट। इन्होंने मेरा काम चेक किया, मुझे देखा, देन जाकर इन्होंने मुझे ये चीज करा, इन्होंने मुझे ये चीज दिया, ये रिकमेंडेशन दिया। दैट्स अमेजिंग। चेतल गजदार का नाम सुने हो आप लोग? चेतल गजदार, ये बंदा ना इंडस्ट्री में जो, सुनो अभी सुनो, वही मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए, आप समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। ये बंदा जो है चेतल गजदार सर, ये इंडस्ट्री में जो हुडनी आर्टिस्ट है, ये उनको ट्रेन करते हैं, इनकी एक्सपीरियंस सोचो। देखो कहां पे ये ट्रेनर थे, देखो, हुडनी ट्रेनर, रीडिफाइन का नाम सबने सुना है? रीडिफाइन में ये आर्टिस्ट लोग को ट्रेन करते थे। वीएफएक्स ट्रेनर, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, हुडनी से बेहतर हुडनी आर्टिस्ट, मतलब चेतल गजदर से बेहतर हुडनी आर्टिस्ट और रॉ हुडनी आर्टिस्ट पूरे इंडिया में नहीं है मेरे भाई, आपको आइडिया ही नहीं है। और आपको सिर्फ ये लोग बेवकूफ बना देते हैं, लोग उल्टा पल्टा ज्ञान देके चले जाते हैं, और आपको तो पता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे। बट अगर सुननी है ना, तो ऐसे लोगों की बात सुनो, ये तुम्हें हेल्प करेंगे। नाउ आई एम शोइंग यू सीविन थॉमस। लोग कहते हैं जॉब नहीं है। सीविन थॉमस सीनियर कैरेक्टर एंड क्रिएचर आर्टिस्ट है, डीनेग डबल नेगेटिव में ये सीनियर कैरेक्टर क्रिएचर आर्टिस्ट थे। अभी मैं आपको इनका दिखाता हूं, देखो, फुल टाइम। उसके पहले ये ट्रांस परफेक्ट गेमिंग में थे, टेक्निकलर में थे, जेंट्रिक्स में थे। उसके बाद ये सीनियर कैरेक्टर। भाई आपको यू नीड टू लिसन दिस पर्सन, आपको इनको सुनना है। देखो, एड एजेंसी से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, लक्ष्य डिजिटल में इन्होंने काम किया। इनकी भी पॉडकास्ट आपको हमारे चैनल पे यहां पे मिलेगी। ये देखो, ही इज सिविन थॉमस। तो सुनना है ना, तो इनको सुनो, इनसे इंस्पायर हो। ये लोगों से नहीं, जो लोग आज मैंने एक चीज और सुना था, एक चीज और देखा था कि कोई न्यूक का कोर्स ले लो, 14,000 का कोर्स है, फलाना ढिकाना। मैं नहीं चाहता किसी को यहाँ पे गलत साबित करना या दिखाना ना। मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल्स और मैसेज के रिकॉर्ड है ना, जिन्होंने मुझे लिटरली सामने से आके बोला है कि सर मैंने ना, मेरे साथ क्या स्कैम हुआ है। वही न्यूक और उसके कोर्स है, जिसके कोई तो बोल रहा था कि सर मेरे घर के बाजू में रहते, मेरे भाई जैसे हैं। इतना एरोगेंट पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे पास उसकी कॉल हिस्ट्री है, एंड आई डोंट वांट टू शेयर, ठीक है? सो डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस विथ सच पीपल, दोज हु आर ट्राइंग टू फूल यू। तुमको बेवकूफ, तुमको डराने की कोशिश करें। डोंट इंस्पायर विद दोज पर्सन। अभी यहां पे मैं आपको एक और दिखाता हूं। सी, ये इंटरव्यू जाकर आप देखो, ये वाला इंटरव्यू देखो। ये कौन बंदा है आपको नहीं पता चलेगा। ये एवीसी। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो आसिफा का नाम सुने? आसिफा अवार्ड नहीं सुना होगा, तो वही तो बात। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कानों तक अभी पहुंची नहीं है, और वही चीज मैं डे बाय डे मैं चाहता हूं कि हमारे सारे ऑडियंस, सारे बच्चे, नॉट ओनली हमारे ऑडियंस, सारे बच्चों को ये खबर हो। ये आसिफा के मेंबर हैं, एवीजीसी के ये स्पेशलिस्ट है, यूनिवर्सिटी के कोर्स डिजाइन करता है ये बंदा। जाकर इसकी बातें सुनो, इनकी बातें सुनो, आपकी आंख आई ओपनर, आपको एक चीज मिलेगा। आप इनकी बातें सुनो डियर। अभी और मैं आपको बताता हूं, आपने इसका इंटरव्यू नहीं देखा होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप इसका इंटरव्यू नहीं देखा होगा, आप जाकर इंटरव्यू देखो इस बंदे का। 7 ज्वेलरी का शोरूम है, उड़ीसा से ये बंदा, 6-7 ज्वेलरी का शोरूम है, और अभी भी महीने के 70-80 हजार रुपए खाली ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग करके, फ्रीलांस करके कमाता है अपनी दुकान के काउंटर पे बैठे बैठे। ये तो फेक नहीं हो सकता। नहीं सर, मैंने सुना था ये फेक नहीं हो सकता ना डियर, ये तो मैंने सामने रख दिया आपको। सी, इससे मिलो, ये भी मेरा स्टूडेंट रह चुका है, और अभी ये मैट पेंटर आर्टिस्ट है। इसकी बात सुनो,
ये बताएगा तुम्हें क्या चीज होता है क्या नहीं होता है। इनसे सुनो यार, कहाँ इनके चक्कर में पड़ जाते हो, जिनको खुद जॉब नहीं मिल रहा, जो खुद जॉब करने के लायक नहीं, जिनकी खुद की सोरिल रेडी नहीं है, ये तुम्हें क्या गाइड करेंगे मेरे भाई। सो डोंट ट्रस्ट दिस गाइस। आप इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। आपको कोई भी डाउट होता, मैंने, अच्छा एक बात बताओ, आपने, ऐसा तो नहीं है कि मैं इकलौता हूं आपके लाइफ में कि आपने मेरे को फॉलो कर रखा होगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया होगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे जिनको आपने सब्सक्राइब किया होगा। मैं चाहूं तो एक झटके में मुझे पता चल जाएगा कि आपने किस किस को सब्सक्राइब किया, राइट। एक बात बताओ, कितना यूट्यूबर है जिससे तुमने आज तक फोन पे पर्सनली बात किया होगा? किसी ने किसी यूट्यूबर से बात किया है पर्सनली? नहीं सर। मैक्सिमम लोग नहीं किए होंगे। बट मैं आपके सामने पूरा ओपन रखा हूं, आप मेरे से बात करो ना। मेरे पास डेली का, नीरज पूछो, नीरज ने शायद मेरे पास क्लास भी किया था, राइट नीरज? जी 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 सर। मेरे से क्लास भी किया था, ऑनलाइन में क्लास भी किया था। इसने जब भी फोन करता है मेरे से बात होती है। आप ट्राई करो। अब मैं हूं इधर बैठा हूं, मैं इसके लिए ही यूट्यूब पे हूं। मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं कमाने, यूट्यूब से पैसे के लिए मैं नहीं ना आया इधर। आप इस बंदे से मिलो, इसी बंदे की मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ये बंदा टेक्निकल डिज्नी के प्रोजेक्ट पे ही हैज वर्कड, स्टार्टेड विद द ई लर्निंग प्रोजेक्ट्स। ई लर्निंग से इसने काम किया और अभी डिज्नी के प्रोजेक्ट पे भी इसने काम किया है। ये बंदा से मिलो, ना जाने कितने एनिमेशन सीरीज इन्होंने बना लिया, कितने एनिमेशन, चाहे वो हर तरीके का एनिमेशन सीरीज पे काम किया इन्होंने। इनसे मिलो मेरे भाई। 16 साल 17 साल की इस ग्राफिक्स डिजाइनर से मिलो कि ग्राफिक्स डिजाइन और वीडियो एडिटिंग में किस तरीके से जॉब है। एक 16-17 साल की लड़की थी जब मैंने इसका इंटरव्यू लिया था, ठीक है। एक बंदा मैं आपको दिखाता हूं, एक वीडियो एडिटर से मिलो, जिस वीडियो एडिटर ने यूट्यूब पे वेब सीरीज बना बना के कितने पैसे छाप लिए। ये तुम्हें इंस्पिरेशन देंगे, ये तुम्हें इंस्पायर करेंगे। ये बंदा से मिलो। आज इस बंदे की अवस्था ऐसी है, बेचारे का दोनों किडनी फेल है। ही इज माई वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। दोनों किडनी फेल है, इसकी ट्रीटमेंट चल रही है। इसने एक ब्रांड लॉन्च किया था, चाय चाय करके, उड़ीसा में 5-6 फ्रेंचाइजी सेल किए थे। साथ ही साथ ये ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग की पूरी 3-3 ब्रांड बना रखा है। इकलौता बंदा था जो नेशनल यूथ फेस्टिवल में, नेशनल क्रिएटिव यूथ फेस्टिवल होता है इंडिया में, उसमें इकलौता बंदा था जो पूरे उड़ीसा से सिलेक्ट होके गया था। ये इंस्पायर करेगा तुम्हें, ये इंस्पायर करेगा। इससे मिलो। ये है, ये मिस्टर शिवासिस जिसने भेड़िया में काम किया था। भेड़िया तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ऐसे कितने सारे मूवीज में इसने क्या काम किया। स्टूडियो 56 में ये अभी भी एनिमेटर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनसे इंस्पायर हो, अगर होना है तो इनसे इंस्पायर हो। आप इसकी वीडियो जाकर देखो, फिर से आपका स्वागत है। इसकी वीडियो देखो, इसका काम देखोगे जाकर ना, जी ब्रश का ये 3D मॉडलिंग का काम देखोगे, तुम्हें लगेगा कि यार हमने 3D मॉडलिंग में क्या किया भाई, कुछ नहीं किया। इस बंदे को जाकर देखो, इस बंदे का इंटरव्यू सुनो, डायलॉग सुनो, इस बंदे का इंटरव्यू सुनो। ये बंदा एनिमेशन विजुअल इफेक्ट सीखता है, वीएफएक्स सीखता है, उसके बाद 2D एनिमेशन में शिफ्ट हो जाता है। इसको बहुत मन था, इसकी ड्राइंग अच्छी थी, 2D एनिमेशन में शिफ्ट हो जाता है। और बंदे का अभी मंथली इनकम मैं आपको दिखाता हूं ना, अभी मैं आपको सामने दिखाता हूं। और लोग कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही। जॉब इसलिए नहीं मिल रही, तुम्हारे अंदर स्किल ही नहीं है भाई। जॉब क्यों मिलेगी तुम्हें? हु आर यू? तुम्हें कौन जॉब देगा? ये देखो, ये इसका चैनल है, 2000 से 6000 रुपए इसकी मंथली अर्निंग है। सिर्फ यही नहीं है, और दिखाता हूं। CNC कार्टून, अभी इसने पर्सनल चालू किया है, CNC कार्टून। कहां गया उसका? भाई इनको फॉलो करो यार, इनकी बातें सुनो तो तुम्हें समझ में आएगा। ये बेवकूफ लोगों के चक्कर में नहीं पड़ने का बेटा। ये तुम्हें, और कभी भी कंफ्यूजन हो, आई एम हियर, आई विल गाइड यू। आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये देखो, इसने अभी रिसेंटली, इसके फ्रेंड ने, ये भी मेरा स्टूडेंट है, ये भी मेरा स्टूडेंट है, इसके वीडियो पे पॉपुलर व्यू देखो, पॉपुलर व्यू 2.2 मिलियन। चैनल कब स्टार्ट किया था इसने? 2024 में स्टार्ट किया था, लेकिन काम इसने स्टार्ट किया 25 में। सब्सक्राइबर 115 के, ठीक है। ये बंदे का अभी यहाँ पे मंथली अर्निंग इसका शो नहीं कर रहा, आई थिंक इसने हाइड किया हुआ है। तो इस बंदे का, इन लोगों का लाख रुपए का मंथली अर्निंग है, लाख रुपए का। जॉब करता है बंदा, जॉब भी कर रहा है,
एंड साथ ही साथ जॉब के साथ साथ ये वीडियोस बनाता है। तो तुम अगर सीखे हो तो उसका यूटिलाइजेशन है, एक यूटिलाइजेशन नहीं है, बहुत सारे यूटिलाइजेशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम करना नहीं चाहते। हमें ब्लेम देने में इतना मजा आता है ना कि हमें मजा ही नहीं आता कि भाई मेहनत करके काम करे, इसमें हमें मजा नहीं आता। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम है। ओके, अगला बोलो, आगे किसका क्वेश्चन था और किसका क्वेश्चन था बताइए। अच्छा, किसी ने यहाँ पे किया सर इंडस्ट्री में पोर्टफोलियो की इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो बीएससी डिग्री करना पैसा वेस्ट है, बिकॉज बहुत लोग सिर्फ यूट्यूब ट्यूटोरियल से ही उससे ज्यादा सीख जाते हैं जितना इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। बिल्कुल सही, मैं मानता हूं इस बात का, आपका अग्री हूं। लेकिन बीएससी इन एनिमेशन क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इंस्टीट्यूट से क्यों सीखना चाहिए, बीएससी इन एनिमेशन की बात नहीं कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट से क्यों सीखना चाहिए। आप जब ना ये इनका पॉडकास्ट देखोगे ना, जो मैंने आपको सर को दिखाया, जो टेक्निकलर में एचओडी थे एनिमेशन का, आप उनका देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इंस्टीट्यूट से क्यों सीखना चाहिए, पहला। दूसरा, बीएससी इन एनिमेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। बीएससी इन एनिमेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों करना चाहिए वो समझो। बीएससी इन एनिमेशन इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखो, ग्रेजुएशन 12 के बाद आप ग्रेजुएशन तो करोगे, कहीं ना कहीं तो करोगे ग्रेजुएशन, चाहे वो कॉमर्स में करो, साइंस में करो, ग्रेजुएशन तो करोगे। तो अगर आप को ग्रेजुएशन ही करना है एंड यू हैव मेक योर प्लान कि हमको एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स में जाना है, तो आप बीएससी इन एनिमेशन कर लो। तो आपकी डिग्री की डिग्री मिल गई, आपको एक डिग्री मिल गई, सबसे अच्छी चीज की आपको एक डिग्री मिल गई। और डिग्री मिलने के बाद आपने सीख भी लिया, एनिमेशन विजुअल भी सीख लिया। अब आपको जिस फील्ड में जाना चाहो, आगे की पढ़ाई करनी है, मास्टर्स करनी है, आप वो भी करो, लेकिन आपको डिग्री तो मिल गई। लेकिन अगर आप एक ग्रेजुएशन करोगे कॉमर्स में, फिर आपको अगर पता है कि हमको एनिमेशन में ही जाना है, तो आप पहले कॉमर्स में ग्रेजुएशन करोगे, एनिमेशन सीखोगे, तो कॉमर्स वाला तो वेस्ट हो गया ना पैसा। तो उससे बढ़िया है कि डिग्री इन एनिमेशन करो। इसलिए लोग डिग्री इन एनिमेशन करते हैं, अदरवाइज डिग्री इन एनिमेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आपको करना ही है। और यूट्यूब से सीखकर जॉब लेना इट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन उसमें सर्वाइव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि आपको सोरील बनाते समय ना एक प्रॉपर गाइड। यूट्यूब में क्या करते हैं बच्चे पता है, यूट्यूब से देखते हैं, जैसे हमने एक वीडियो देखा, सपोज वहां पे हमको दिखा रहा है कि आयरन मैन का मॉडलिंग करना सिखा रहा है, तो आप आयरन मैन का ही मॉडलिंग करोगे, आपको बाकी चीज में दिमाग ही नहीं लगने वाला। चलो मॉडलिंग में तो एक बार दिमाग लगा भी लोगे। कंपोजिटिंग, उसने दिखाया कि यहाँ पे अल्फा मैट कैसे यूज करते हैं, ठीक है, ये नोड यूज कैसे करते हैं, ठीक है, वहां पे आपको दिखा दिया। लेकिन आपको फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे वो नोड क्यों यूज करना है वो कभी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपके पास फिजिकल टीचर होगा तो दे विल हेल्प यू कि एग्जैक्टली काम कैसे होता है। सो दैट्स व्हाई अ फिजिकल मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास, आप ये क्या बोल रहे हो, मेरे से बच्चे ऑनलाइन में सीख के, मैंने इस पे भी बहुत पहले वीडियो बनाई थी, उसका पहला फिल्म ना मेरे पास काम किया था, वो महाराष्ट्र के ही कोई गांव से बिलोंग करता था बेचारा, उसको मैंने सिखाया था बेसिकली रोटो क्लीनअप, ये सारी चीजें मेरे से उसने ट्रेनिंग ली थी। उसकी पहली मूवी जो मिला था उसको जिस स्टूडियो के थ्रू, वो था ब्रह्मास्त्र में उसने पहली बार काम किया था। सो फैक्ट इज कि आप सीखते कितना अच्छे से हो और कितना अच्छे से काम करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नथिंग एल्स। अगर आप काम सीखते हो तो आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता। लेकिन बात यही है कि आपको मतलब वो नहीं करना है, अनबिलीवेबल किसी से दूसरों के भरोसे आकर कुछ काम नहीं करना। आपको लेना है तो एक्सपर्ट की राय लो। और मैंने जो आपको पॉडकास्ट दिखाया, मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अगर आपके पास टाइम हो, जैसे आज काफी सारे लोग काफी देर तक एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो अगर आपके पास टाइम हो तो रात को सोते समय कुछ नहीं, देखना भी नहीं है, ऐसे लगा के कान में हेडफोन लगा के चुपचाप लेट जाओ और ध्यान से उनकी बातें सुनो। तुम्हारे ही क्वेश्चंस हैं जो मैंने उनसे क्लियर किया है। जी सर, आप सेंड करना सर। हाँ, मैं ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा, आप जाकर देखना। अगर राय लेनी है, अगर आपको सजेशन लेना है, अगर आपको इंस्पायर होना, तो इनसे होना है। इसीलिए मैं इंडस्ट्री पीपल को इनवाइट करता हूं। वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, उसको हमारे चैनल पे देख के उनको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत बड़ा आदमी है। हमारे चैनल पे अभी उनका भी इंटरव्यू आने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा बातचीत चल रहा है, मतलब उनको अभी टाइम नहीं मिल रहा है। कौन? जो अपने क्रिएटर है, मिस्टर अश्विन नरसिम्हा के जो क्रिएटर है, उनका भी इंटरव्यू रिकॉर्ड होने वाला है। तो द फैक्ट इज कि आपको गाइड लेना है तो ऐसे लोगों से लो। ये लोग तुम्हें डराएंगे, उनको खुद नहीं कुछ करना है तो ये तुम्हें डराएंगे ही ना, ये ज्ञान देके तुम्हें निकल जाएंगे, फिर वो आएंगे भी नहीं इधर। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे बच्चे खाली बस, क्योंकि उनको भी देखो हर कोई चाहता है। अभी मान लो तुम अपने गांव गए,
तुम अभी मुंबई में रहते हो, तो जब तुम गांव जाते हो तो तुम्हारी नहीं एक रुतबा होती है, अरे भाई मुंबई में रहता, भाई कैसे हो भाई, वो वाली सिस्टम है, वो वाली सिस्टम है। उनको खुद की क्या है नहीं है उनको नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए इन चीजों पे ज्यादा वो नहीं करने का, लोगों का बात नहीं सुनने का। आपको कुछ भी डिस्कस करना हो मेरे से बात करो, मेरे को मैसेज कर दो, या फिर ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सालों से, अभी घनश्याम आपके सामने एग्जाम्पल है। इसने तो इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट भी नहीं लिया, खुद से इसने जॉब ढूंढा, खुद कर रहा है, और ही इज नॉट वर्किंग इन वीएफएक्स और एनिमेशन इंडस्ट्री। एक एयरटेक कंपनी में काम कर रहा है बंदा। जॉब है। हम इसलिए नहीं सीखते, हर कोई इंजीनियरिंग इसलिए नहीं सीखता कि उसको गूगल में जॉब मिले। मेरे भाई क्या है यार, कुछ भी इतना तो कॉमन सेंस सब में होता है। हर कोई इसलिए नहीं करता कि उसको माइक्रोसॉफ्ट में ही जॉब मिल जाए तभी जॉब करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार 350 या 3,500 लोगों को निकाल दिया था, तब इतना चिल्लम चिल्ली नहीं हुआ कि अरे यार इंजीनियरिंग फील्ड में मत आओ, इसमें तो यार इतने लोगों को निकाल दिया। और एक बार टेक्निकलर या एमपीसी से लोगों को निकाल क्या दिया गया, इतने ले ऑफ हो रहे, जॉब नहीं है। जॉब कहां से मिलेगा, तुम पहले उसके लिए रेडी नहीं हो। मैंने खुद कितने जॉब डाले हैं ग्रुप में, आज तक किसी ने उस पर अप्लाई नहीं किया। मैंने अर्जेंट भी डाला है कि अर्जेंट है। देखो अभी मैंने ये डाला था कितने दिन पहले, जीनियस का डाला था, विद इन अ वीक क्लोज हुआ। इसके पहले 3 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, नाटक कर दिया कि नहीं सर इतना मैं तो नहीं जा पाऊंगा। ये एक बार मैंने ब्लेंडर का जॉब डाला था कि आपको ऑनलाइन में क्लासेस लेनी है ब्लेंडर की, अगर आपका एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा पैसा, घर बैठे तुम्हें 20,000 कौन देगा, और दिन भर में सिर्फ 3 घंटे की क्लास लेनी थी और तुम्हें 20,000 रुपए मिल रहे थे, तुम्हें काट रहा है। तो किसी बच्चे ने बोला कि सर हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। भाई तेरे पास है क्या, और अगर कुछ नहीं है तो फिर तुम रेडी कैसे हो जॉब के लिए? दिस इज द प्रॉब्लम। सो ये सब बातें सिर्फ फोकस करना सीखने पे, ना कि इंडस्ट्री में क्या है। तुम सीखे रहोगे तो तुम्हें जॉब मिलेगा, जो नहीं सीखे। आपको क्या लगता है कॉलेज से, एक कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए कितने लोग पढ़ते हैं? हजारों हजार बच्चे पढ़ते हैं, सारे के सारे इंजीनियर बन जाते? नहीं भाई, कुछ लोग ना पानी पूरी भी बेच रहे होते हैं। मैं जहां रहता हूं वहां पे एक है, हाँ, इंजीनियरिंग चाय वाला, हालांकि चलता बहुत अच्छा है, हमको लगता है इंजीनियर से ज्यादा कमाता होगा। तो इंजीनियर था, चाय बेच रहा है अभी, क्या प्रॉब्लम है? तो जरूरी नहीं है ना कि हर बच्चे जो एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स में पढ़ रहे सब इंडस्ट्री में घुस जाए, तो पागल हो जाएगा लोग। और आपको समझ में नहीं आएगा, आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, जैसे घनश्याम ने क्लास करी होगी, घनश्याम बताएंगे कि इनके क्लास में कितने % बच्चे सीरियस थे। घनश्याम जरा बताना मुझे, आपके बैच में कितने % बच्चे थे जो डेली क्लास करते थे, डेली होमवर्क करते थे, हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, रॉकस्टार में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कितने लोग थे? हम दो जने थे सर, एक था शोभित और एक था मैं। सुनो, और ये बच्चे, बाकी को जॉब मिलेगा नहीं तो ये रोना रोएंगे, अरे यार इस फील्ड में जॉब नहीं, अरे घंटा जॉब मिलेगा तुम्हें, तुम काम ही नहीं करते हो, आज तक तूने पढ़ाई नहीं करी है ढंग से, टाइम पास करने तो तुम जाते हो। तुम्हें लगता है कि ये बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उनको लगता है ना इंस्टीट्यूट कॉलेज नहीं कंसल्टेंसी है कि भैया 2 लाख रुपए भर दिया अब तो तुमको जॉब देना है। कोई नहीं देगा तुम्हें जॉब, भूल जाओ, बेवकूफी है ये, कोई जॉब नहीं देगा तुम्हें। सुन लो इसके क्लास की, मुंह पे सुनो। मोहित, अभी मोहित पढ़ रहा है। मोहित आप हो, आपके क्लास में कितने लोग हैं? सर मेरा कोर्स है ना पीछे चल गया है, तो मतलब पीछे थोड़ा सा। जिस बैच में हो कितने बच्चे हैं? हमारे बैच में 20-25 है, लेकिन मैं ऑनलाइन करता हूँ। ऑनलाइन में भी, हाँ ऑनलाइन में भी 2-3 बच्चे, तो मैं ही डाउट पूछता हूँ, वो 2-3 बच्चे डाउट ही नहीं पूछते। सुनो, और कितने कंपटीशन और उस चीज में आपने पार्टिसिपेट करा है? आपके बच्चों ने, आपके क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं? कोई नहीं करता भाई, मैं फ्रेमबॉक्स में पढ़ा चुका हूँ। कोई नहीं करता था। मैं फ्रेमबॉक्स में पढ़ा चुका हूँ, जाकर पूछना किसी भी सेंटर में, मेरा नाम सब कोई जानते हैं, मुझे मालूम है सर, सबको पता होगा मेरा नाम। हाँ मालूम है। तो मुझे पता है भाई, मुझे पता है तुम जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज, जिस ट्यूशन सेंटर की बात कर रहे हो ना, वहां कोई ऐसा कॉलेज इंडिया में नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पे मेरे फ्रेंड्स, मेरा स्टूडेंट या मेरे कलीग्स या मेरे सीनियर या मेरे टीचर नहीं पढ़ाते हैं। चाहे वो एमईटी का बात कर लो, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की बात कर लो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बात कर लो, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी का बात कर लो, मोपेल कर लो, मैक, भाई हर एक इंस्टीट्यूट में मुझे लोग जानते हैं। सर मेरा एक डाउट है कि अभी मेरा है ना 1 ईयर का कोर्स चल रहा है, तो मेरा फोटोशॉप चल रहा है और फोटोशॉप भी खत्म हो गया है, जस्ट मेरा माया चालू है। तो उसके बाद मेरा है ना एमपीए भी,
हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद मेरा है ना सब्सटेंस पेंटर है और अपना कटाना है। तो उसके बाद सर मैं यही कोर्स करके इंडस्ट्री में उतरूँ या फिर बीएससी इन एनिमेशन भी कर लूँ? नहीं नहीं, बीएससी में एडमिशन की जरूरत नहीं है। कौन सा, आप 12 की बात कर रहे हो ये? अब मैंने 12th के जस्ट बाद ही लिया है कोर्स। हाँ तो डियर, आप ग्रेजुएशन कर लो, भले एनिमेशन में मत करो, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख रहे हो तो एनिमेशन में करने की जरूरत नहीं, उसमें 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे। लेकिन ग्रेजुएशन कर लो साइड से। 12 में कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ, मतलब पीसीएम, कॉमर्स, पीसीएम था। साइंस। हाँ हाँ तो साइंस था, तो बल्कि आर्ट्स में ही ग्रेजुएशन कर लो या बीएससी कर लो, डिस्टेंस में कर लो, जैसे भी कर लो, लेकिन ग्रेजुएशन कर लो। ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आपको कल को फॉरेन जाना पड़ा, बाहर की स्टूडियो में जॉब करनी पड़ी कहीं भी, तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रेजुएशन साइड बाय साइड कर लो, बीएससी एनिमेशन करने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने पैसा डाल रखा है। कौन से सेंटर से हो हेलो मोहित? सर, मोहित मुंबई से सर। मुंबई अंधेरी? हाँ, अच्छा, महेंद्र सर को जानते हो क्या? अरे सबको जानता हूँ वहां पे। हाँ तो उनके यहाँ से। वो भी है ना आपके निहार सर। हाँ हाँ, निखिल कापड़े सर। हाँ निखिल खड़पे। हाँ, हाँ, उनने हमें फोटोशॉप सिखाया था। हाँ, जानता हूँ सबको। हाँ अगला, अच्छा मैंने एक कुछ चैट में क्वेश्चन आया, मैं फटाफट उनको समझा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। इन पोर्टफोलियो जी। लगेगा सर, आपके हिसाब से इस टाइम पे फ्यूचर सिनेरियो को देखते हुए कौन सा डिपार्टमेंट को टारगेट करना चाहिए दैट इज फ्यूचर प्रूफ? फ्यूचर प्रूफ अगर इसको आपको टारगेट करना है तो आप 3D को टारगेट करिए और अनरियल इंजन जरूर सीखिए। 3D को टारगेट कीजिए, आपको जॉब की कभी कमी नहीं होने वाली है। बट सर अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करे? एनिमेशन नहीं सीखे? इंस्टीट्यूट में लाखों का फीस होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन। कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो डियर देखो, दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आपको पैसे नहीं है तो आपको लगता है कि हाँ हम यूट्यूब से सीखना चाहते हैं, सीखो। देखो मैं यूट्यूब से सीखने मना कभी नहीं करता, मेरा खुद का चैनल है जहां से बच्चे वीएफएक्स सीख सीख के ऑलरेडी मार्केट में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, खुद का चैनल है मेरा, जहां मेरा एक आर्किटेक्चर डिजाइन का चैनल है जहां से लोग ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, आर्किटेक्चर डिजाइन सीख के लोग जॉब कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं मेरी एक स्टूडेंट का, देखो तो मैं समझ आएगा। सी इज प्रीति मोहंती। अभी इसकी सैलरी 60-70 हजार रुपए इसकी सैलरी है। अभी ये देखो, ये आर्किटेक्चर डिजाइनर है। सी इज माई स्टूडेंट। ये देखो, अब मैं आपको अगर लगेगा कि सर पता नहीं किसी को भी बोल रहे होंगे कि ये मेरी स्टूडेंट है या नहीं है, मैं भी ऐसा कभी कभी किसी को लगता है। सो लेट मी शो यू द प्रूफ। आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मतलब मैं ऐसे ही किसी का भी कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। सी यहाँ पे देखो, ये स्क्रीन से नहीं है आपकी। हाँ मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा एक बार, यहाँ पे दिखा के आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वेयर इज प्रीति मोहंती का शो मोर। ओके, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि आपको क्या है। सो मैं जो भी बात करता हूँ मेरे पास हर एक चीज की प्रूफ होती है। और मेरे को जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है मैं उस पर कभी ज्ञान नहीं देता। ये मेरा बहुत बढ़िया एक नेचर है कि मैं उस पर बात ही नहीं करता। सी प्रीति मोहंती, I had the privilege to being taught by Brajesh Kumar sir and I can confidently say he is an outstanding mentor. His teaching style is engaging, clear and inspiring, making even complex। ये मेरी स्टूडेंट है जिसको मैंने पढ़ाया है और आज ये अच्छा खासा वर्क कर रही है डियर। सो इफ यू वांट टू टेक गाइडेंस फ्रॉम एनीवन देन उनसे लीजिए जिनको एक्सपीरियंस है, उनसे कभी ना लीजिए जो सिर्फ बतौलाबाजी करने जानते हैं और सिर्फ तुम्हें डिमोटिवेट कर देंगे। अच्छा यहाँ पे, हाँ तो वही मैं बोला था कि आप YouTube से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्सनली आपको गाइडेंस किसी ना किसी से लेना पड़ेगा। मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हाँ हेलो सर मैं कह रहा था, हाँ लकी एक सेकंड आते हैं, हम आपके पास आते हैं, बट एक बार इनका थोड़ा क्लियर कर दूं। इन्होंने जो लिखा है कि पैसा नहीं है, आपको पता है मैंने ना कई सारे यही प्रॉब्लम के लिए बच्चों के इन्हीं प्रॉब्लम के लिए कि अगर बच्चों के पास ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, इन्हीं के लिए मैंने कितने बार कोर्सेज। नीरज यहाँ पे बैठा है। नीरज आपने मेरे से कितने रुपए में कोर्स किया था बेटा और क्या सीखा था जरा एक बार बताना। वो सर वो था ग्राफिक्स आफ्टर इफेक्ट्स आपने सीखा था। कितने रुपए में सीखा था नीरज? वो 3000 मंथली सर। सोचो 3000 रुपीज जैसे इसमें बच्चे ने मेरे पास कोर्स किया था। और पूछो क्लासेस कैसे होता था, बकायदा इसको रिकॉर्डिंग मिलती थी। ये छोड़ो,
मैंने 500 रुपए में पूरी आर्किटेक्चर डिजाइन सिखाई है। सिर्फ इसीलिए मैं अभी भी मैंने बीच में कोर्स लॉन्च किया था आपके लिए कि अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग कुछ भी सीखना है तो आप एकदम नॉमिनल अमाउंट, ताकि बच्चे सीख सके। ये मेरा इनिशिएटिव था। कितने लोगों ने ज्वाइन किया? टाइम पास कर दिया लोगों ने? सो डोंट डू दैट। हाँ बोलो। अच्छा पहले लक्की का ले लेते बोलो, पहले लक्की से सुन लेते हैं फिर आपके पास आते हैं ना। हाँ लक्की बोलिए। सर मैंने आपको कुछ टाइम पहले अपना रिज्यूम पोर्टफोलियो भेजा था हाँ एज चेकिंग करवाने के लिए, तो आपने देखा था सर? आप कितने टाइम पहले भेजा था लकी? दिसंबर में भेजा था मैंने आपको। तो डियर मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे एक बार रिपिन कर देना, ठीक है? क्योंकि उस सर। टाइम मैं थोड़े से बहुत ज्यादा सर। प्रॉब्लम में चल रहा था, इसलिए मैं नहीं कर पाया होगा मे बी। हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था कि कुछ पर्सनल बात थी, तो वो आपके से फोन पे बात कर सकता हूँ? हाँ 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 हाँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हम बात कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ठीक है? हाँ गोलू बोलो। सर ये जो आर्किटेक्चर में जो बता रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंस है, जो 3D एनिमेशन और वीएफएक्स है ना सर, हाँ इसमें सर मतलब ये जो बात है मैं आपके बात से एग्री करता हूँ। जो इंस्टीट्यूट वाले हैं ना 3 लाख 4 लाख 5 लाख, ऑलरेडी मैं इसका सफरिंग मतलब स्ट्रगल कर रहा हूँ। इससे मैं भी 4 लाख पे करके हैदराबाद में कौन से 3D एनिमेशन इंस्टीट्यूट में बिजनेस थे? किया। कौन से इंस्टीट्यूट में थे? क्रिएटिव मल्टीमीडिया के नाम सुना होगा आपने? हाँ अरेना। बहुत अच्छा से सुना क्रिएटिव। मतलब बात वही है ना डियर कि आप ना देखो, हम क्या होता है कि हम ना सेंटर चूज करने के पहले हम समझते नहीं है, और हम लोगों को बहुत सारी, इस पे भी मैंने कितनी सारी वीडियो बनाई है बोलूं कि कैसे आपको सेंटर चूज करना है, कैसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। देखो इंस्टीट्यूट में फीस तो लगेंगे, नो डाउट फीस लगेंगे, लेकिन वहीं पे होता है कि जो सीखने वाले बच्चे हैं ना, वो निकालते हैं, वो ना जो सीखने वाले बच्चे होते हैं ना, वो ना मास्टर के हलक में ना ऐसे हाथ डाल के निकाल लेते हैं कि भैया पैसा दिया है तो आपको सिखाना पड़ेगा और ऐसे ही सीखेंगे हम। लेकिन उसमें क्या होता है ना, तुम्हारे एक बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ आपका। आपने कितने साल का कोर्स लिया था गोलू? सर मैंने 3 ईयर का कोर्स किया था और मैंने फ्रीलांसिंग बहुत किया, पैसा मतलब अच्छे खासे कमाया। लेकिन अभी क्या है सर, जो क्लाइंट है ना सर, वो पूरा काम अपने एआई से करवा ले रहे हैं, तो अभी कम आ रहा है। और कुछ कंपनी में जॉब किया, मतलब वो लोग अच्छे सैलरी दे रहे थे, 15-18 दे रहे थे। मुझसे मोशन ग्राफिक का हो गया, पोस्टर डिजाइनिंग हो गया, ब्राउचर हो गया, तो हाँ ये ब्रांडिंग लोगो हो गया। तो ये सब पूरा मतलब हैदराबाद मतलब बहुत सा मतलब किए सर, कैफे का चाहे कोई तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, एक मेरे स्टूडेंट का जो दिखाया ना, जिसमें जो डिज्नी के प्रोजेक्ट पे काम किया था, वो बच्चा हैदराबाद से ही जॉब स्टार्ट किया था। और हैदराबाद में ई लर्निंग का इतना बड़ा मार्केट है, और सैलरी देते हैं लोग ना 35,000, 40,000, 50,000, 70,000 ऐसे सैलरी देते हैं। हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन सर हमारा डाउट ये है सर, एआई आ गया तो जैसे बहुत सा कंपनी जो मतलब मैंने गया, आपने नाम सुना होगा बीबी ग्रुप और ये डीनेक का, बेंगलुरु डीनेक, तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको मतलब बेसिक एआई मतलब आना चाहिए। सर एआई में कौन सा चीज मतलब सीखे सर? देखो डियर, एकदम सही क्वेश्चन किया आपने, एकदम परफेक्ट चीज पूछा बेटा। अभी एआई तो सीखना पड़ेगा, है ना? एआई अभी सीखना पड़ेगा, क्योंकि एआई का अभी बहुत ज्यादा, अभी आप कहीं पे भी जाइए आपको एआई सीखना पड़ेगा। एआई बिना कोई उपाय नहीं है। अब मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। मैंने उसकी पूरी तैयार करके रखी हुई है कि कौन से फील्ड में, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट से कौन से फील्ड में कौन सा एआई टूल आपको सीखना चाहिए। इसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें अगर आप जाकर देखोगे तो मैंने टूल्स के नाम भी बताए हैं। क्योंकि देखो अभी ना अपने को चलना पड़ेगा, अपने को जाना पड़ेगा, ट्रेन के साथ चलना पड़ेगा, है ना? कि ट्रेन में क्या है कि कुछ जैसे सपोज मान लो कि अगर आप ग्राफिक्स फील्ड में काम कर रहे हो, ग्राफिक्स वीडियो एडिटिंग में, तो आपको लियोनार्डो बहुत अच्छे से आना चाहिए। लियोनार्डो का बहुत लोगों को लगता है अरे हम 2 फोटो बना लिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ 1 फोटो लगा दिए, तो भैया हमको तो ये बहुत अच्छे से आता है। भाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ गोलू, आपको कि 90% स्टूडेंट जो लोग अपने को धुरंधर समझते हैं कि हम तो वो, 90% बच्चों को चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता। यस सर, यू आर राइट सर, प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता। वो लोग भी आगे किसी और से करवा के बोले कि मैं किया। तो पहले आपको ये चीज सीखना होगा। और अभी जैसे 3D में जैसे कॉम्फी यूआई बहुत डिमांड है इसका, बहुत रिसेंटली हम लोग अभी न्यूक ने इंटीग्रेट कर दिया है एआई को। हमने खुद
मैं एक क्लास ले रहा था, उसमें मैंने न्यूक में चैट जीपीटी से कोड लिखवा के न्यूक में मैंने नोड तैयार किया था, नोड। और ऐसा नोड जो आपका ना, जो 4 नोड का काम वो अकेले कर सकता है। तो आपको ये आना चाहिए। हाँ, मेसी AI भी है, मेसी AI भी है, बहुत यूज हो रहा है। मेसी AI भी लोग यूज कर रहे हैं, लियोनार्डो है, मीड जर्नी लोग यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्री में कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे, जैसे सुनो AI ऑडियो इंडस्ट्री में बहुत यूज हो रहा है। आपने अगर नहीं देखा होगा, लिंक्डइन में एक बंदे ने ना एक गाना डाला था, रातों रात वायरल हो गया था वो गाना। सुनो AI से पूरी लिरिक्स लिख के उसने बनाया था। सो दैट्स अ पॉइंट कि आपको ये सारी चीजें सीखनी तो पड़ेगी। सर मैंने अपना सर ये मुसाग्राफी का डेमो सर ग्रुप में डाले सर, एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा सर, हाँ, इसमें क्या आपने करेक्शन करना पर्सनल में डाला डियर, पर्सनल में डाल देना। ठीक है सर। सर हाँ। बोले सर कोई जॉब है वर्क फ्रॉम होम? एक्चुअली सर मैं बिहार से हूँ, और मतलब हैदराबाद 3-4 ईयर से बिहार में रह रहा कहाँ हूँ। से हो? बिहार में आ रहा। भाई पटना से तो मैं हूँ। तो पटना हमारा अपना जगह है। हाँ मालूम है। पटना में कहाँ से है सर? मैं पटना में, मेरा कंकड़बाग में घर है। कंकड़बाग डॉक्टर कॉलोनी देख रहे हैं? हाँ, और मेरा औरंगाबाद में भी घर है। मैं और हम लोग रहते हैं औरंगाबाद में। पटना वाला घर तो मेरा बेसिकली अभी हमने रेंट पे डाल रखा है। हम अच्छा, औरंगाबाद दाऊद नगर हाँ, आते तो पटना में आपसे मिलते हैं। और औरंगाबाद में रहते हैं, लेकिन हम अभी रहते औरंगाबाद में नहीं है, मैं औरंगाबाद से, मैं रहता गुजरात में हूँ। अच्छा, गुजरात। तो सर यही बंदा था सर, इसी ने मुझे बताया था कि पूरा AI रिप्लेस कर गया ऐसा करके, अच्छा। इसे जॉब भी छोड़ दिया। गोलू ने बताया था तुम्हें? हाँ है गोलू, तुम काहे डिमोटिवेट कर रहा बच्चा को रे? नहीं सर मैं डिमोटिवेट नहीं किया। ये बंदा ने पूछा AI सर, जैसे मतलब AI सर, मतलब हमारे 2-3 फ्रेंड जॉब छोड़ चुके हैं। हाँ। मतलब कंपनी सर अब कंपलसरी बोल रहा है मेंशन करने के लिए, मतलब डेमो में। प्रॉब्लम क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये होता है कि अब 2 चीजें होती है, या तो तुम छोड़ोगे या तो तुमको निकालेगा, या तो तुम छोड़ोगे या निकालेगा। छोड़ोगे कैसे? अभी मान लो कि तुम देखो, हमारा जो इंडस्ट्री है ना, ये जो इंडियन एनिमेशन इंडियन एनिमेशन नहीं बल्कि एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री जो है, एक सेकंड एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री जो है ना, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली एक अपग्रेडिंग इंडस्ट्री है। मतलब यहाँ पे है कि आपको डेली का डेली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन सर AI तो सर जरूरी है सर, मैं तो अभी AI सीख रहा हूँ, मतलब कंपलसरी की कंसेप्ट कर रहा हूँ। कंपलसरी है, वही तो सुनो, वही मैं बता रहा हूँ कि हमारी सर मैं सर मैं ओके सर। हाँ, मैं बताता हूँ बात कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, डेली अपग्रेडिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे डेली अपने आप को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि हमने एक कोर्स किया था आदम जमाना में और अभी तो हम राजा हैं, तो तुम क्या होगा, जैसे कोई नया चीज आएगा ना, तो तुम सीखने नहीं चाहोगे, या तुमको आता नहीं होगा तो तुम छोड़ दोगे कि भैया इससे पहले की कंपनी निकाल दे, हमको छोड़ देने में भला ये जाकर सीखे या फिर दूसरा कुछ ट्राई करें। और कुछ केस में क्या होता है कि कंपनी के पास इतना वर्कलोड प्रेशर होता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बंदे को बैठा कर सिखाए, तो भैया वो सीधा आपको रिप्लेस करेगा। यही 2 सिचुएशन हमारे इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में यही 2 सिचुएशन चलता है कि सर आप सर बिल्कुल सर सही बात बोल रहे हैं, मतलब आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। भाई मैं आज भी सीखता हूँ। आई डोंट नो कि आप लोग अपने घर में कितना प्रैक्टिस करते हैं। मैं 17 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं आज भी, मेरा डेली का रूटीन है, मैं हर दिन 2 घंटा 2.5 घंटा मैं अपने कंप्यूटर पे बैठता हूँ, न्यूक पे काम करता हूँ। और मेरे पास तो प्रोजेक्ट होते हैं, भगवान की दया से प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें तो काम हो ही जाता है। लेकिन अगर किसी दिन कोई प्रोजेक्ट नहीं भी रहा तो कोई एक शॉट लेके बैठ गया, जो न्यूक में बैठ गया, चलो आज ये शॉट बनाते हैं, अनरियल लेके बैठ गया। अभी मैं रिसेंटली काफी सारी चीजें रिसेंटली मैं अपग्रेड कर रहा हूँ अपने आप को, तो ये बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचो, मैं आपको पता है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे, आप अपने टीचर से भी पूछना, बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जो VFX में माहिर होंगे, जो एनिमेशन में होंगे, जो 3D में एक्सपर्ट होंगे। मेरी 5 स्पेशलाइजेशन है। आप मेरा लिंक्डइन चेक करना, मेरा 5 स्पेशलाइजेशन है। आई हैव स्पेशलाइज्ड इन VFX से सारे सॉफ्टवेयर्स पे मैंने काम करा है प्रैक्टिकली। मैं आर्किटेक्चर डिजाइन में काम करता हूँ अभी भी, मैं वीडियो एडिटिंग ग्राफिक्स में काम करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग के बाकायदा मेरे कोर्सेज है, मैं क्लासेस कराता हूँ ऑनलाइन में, डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ाता हूँ। 5 चीजें मेरी स्पेशलाइज्ड हैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर VFX में जॉब चला गया, चाहे दो यार, मेरे पास और भी काम है, मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। सर मैं यही मोहित से बोला कि थियोरिकल और प्रैक्टिकल मतलब पूरा डिफरेंस होता है। अभी मतलब अभी आपको लग रहा है ये वो है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और होता है। वही मैं बोला कि आपको यही तो सीखना पड़ेगा, तो आपको सीखना पड़ेगा धीरे-धीरे। हाँ बोलो।
सर मेरे को डाउट है सर, जैसे न्यूज हाँ। में सर ये नोट्स लिखते हैं ना सर, हाँ जैसे पूरा नोट्स को मतलब सही करना, और ये जैसे कोई मतलब जैसे इफेक्ट बनाना है, फायर इफेक्ट, ब्लास्ट इफेक्ट बनाना है सर, तो उसमें मेरे को कुछ सर चैलेंजिंग आता है सर। तो मेरे को एक दिन आप स्क्रीन शेयर करना, मैं आपको करा दूंगा एक स्पेशल कोई मतलब कोई टाइम पे हम बैठेंगे, क्योंकि क्या होता है मैं यही काम करता हूँ यार, मेरे पास बच्चे डेली अपने डाउट्स लेके आते हैं और मैं डेली कितने, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मे भी आप लोग नए हो या पुराने हो नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ लोग मुझे जैसे पता है, उनको पता है कि मेरे पे वो डायरेक्टली उन्होंने वीडियो कॉल पे बात किया है, फोन पे बात किया है। आपको कोई यूट्यूबर इतना गाइड नहीं करने वाला भाई, सारे के सारे अपने धंधे पे रहते हैं। कोई न्यू का कोर्स चिपका देगा आपको 14,000 का, भूल जाओ। फिर कोई रोटो और इसका सोचो जो कोई ऐसे भी बंदे इंडस्ट्री में जो बंदा जीवन भर रोटो और क्लीन अप का काम किया है, वो बंदा न्यूक में कंपोजिटिंग पढ़ा रहा है। वाह गजब। हेलो यस हेलो सर, कैसे हो सर? हेलो हाँ राहुल कैसे हो? हाँ सर, अच्छे बढ़िया हो? बढ़िया, बस बढ़िया। हाँ, सर मैं असल में आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो ना डियर। असल में मैं मैक्स चौड़ोंगी में पढ़ता हूँ, सीआरयू में। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नवीन सर के अंदर में नवीन सर, ठीक है। कौन आपके तो टीचर कौन है? मेरा टीचर सोहबाल सर है। अरे वाह, क्या बात। सर है, हाँ। आप पहचानते हो? अरे बहुत अच्छे से पहचानते हो आप। वो भी है ना उनके, वो सर का क्या नाम है, एक और जो थोड़े शॉर्ट टाइप के हैं, बहुत पुराने हैं चौरंगी में। हाँ, सिद्धार्थ सर। हाँ, वो भी सर अच्छे, वो मेरे टीचर है सर। अभी रिसेंटली मैं मिला था मुंबई में उनसे। हाँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ बोलो ना। तो मैं असल में 3D में डिगिंग में बहुत मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं डिगर पढ़ना चाहता हूँ। हाँ। तो मैं डिगिंग बहुत प्रैक्टिस करता हूँ मैनुअली, मगर प्रॉब्लम वही है कि बहुत लोगों से सुनता हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि कोडिंग तुमको सीखना चाहिए, कोडिंग तुमको आना चाहिए, ठीक है, डिगिंग की। सही तो सुना इसी है। बात के लिए सर मैं डिगिंग का कोडिंग कैसे करूँ? कि मैक में तो देखिए जितना है, सीरियसली बात बोल रहा हूँ आपको फ्रेंकली, कि उतना देखिए शोएब से लोग सिखा दिए, ठीक है, मगर वो जो लैंग्वेज वाला पाइथन वाला कोई सिखा नहीं पा रहा है, ठीक है। नहीं, तो उसका कोर्स है भी नहीं, मैक में उसका कोर्स भी नहीं है। हाँ नहीं है, तो इसलिए क्या करूं सर? आपको क्या देखो, लगता है कि मैं आपको एक काम करता हूँ, एक बात बताता हूँ आपको। इसके लिए ना कुछ कोर्सेज हैं जो यूडेमी में अवेलेबल हैं। यूडेमी में आपको अवेलेबल है, तो 1-2 कोर्सेज हैं जो मैं एक बार रिकमेंड कर दूंगा, आपको देख लेना। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ अभी कि आप ना, बहुत अच्छा है ये कोलकाता, मैं खुद कोलकाता मतलब कोलकाता से ही पास आउट हूँ। कोलकाता में मैं भी पढ़ता था, मैं कोलकाता में 17-18 साल रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है ना डियर कि रीगिंग पे ना अभी मेरे हिसाब से, एंड डोंट माइंड, बट रीगिंग पे ना ज्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि रीगिंग जो है ना एआई के आने से ना थोड़ा ऑटोमेटेड हो गया है। ओके। तो अगर आप पाइथन सीख भी लोगे तो ना थोड़ा सा मुश्किल आपको आएगा। थोड़ा सा मुश्किल आएगा रीगर बनने में, क्योंकि अभी ना रीगर का, क्योंकि मैं इस बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जॉब्स आते रहते हैं, मेरे पास बहुत सारे आते रहते हैं कि सर ये बंदा चाहिए, वो बंदा चाहिए, इंडस्ट्री से बहुत सारा। लेकिन काफी दिन हो गया मेरे पास रीगर का कोई डिमांड नहीं आया है। ओके। मतलब कोई मांगता ही नहीं है रीगर का। तो क्यों नहीं मांग रहा है? क्योंकि क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री वाले, बहुत सारे स्टूडियो की मैं कहानी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडियो में मेरे लोग हैं। तो उन लोग में क्या हो रहा है ना कि उन लोग क्या करते हैं कि रीगिंग के लिए, बिकॉज एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं ना कि वो लोग डायरेक्ट ना सीधा किसी से रीगिंग का वो जो टूल्स होता है ना, प्लगइन्स, हाँ वो ही वो लोग बनवा के रख लेते हैं। अच्छा, कोडिंग में? हाँ वो लोग बनवा के रख लेते हैं, तो फिर उनको जरूरत नहीं पड़ता। और लोग क्या करते हैं, ठीक है, लोग क्या करते हैं कि वो उसी से काम हो जाता है, तो वो लोग ना रीगर जल्दी हायर नहीं करने भाग रहे। अभी इन दिनों नहीं तो मेरे एक फ्रेंड थे, मेरे सीनियर थे, जब मैं मैक में पढ़ रहा था, तो मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने, जो रीगर थे भाई, और उनकी सैलरी सोचो कि उस टाइम में जब उन्होंने ये किया था, सैलरी उनका तकरीबन कुछ, मतलब मैं बात बता रहा हूँ 2012-13 की, तब उनकी सैलरी 80-90 हजार थी। हाँ, रीगर का सैलरी रीगर थे, क्योंकि सबसे ज्यादा सैलरी रीगर का होता था, क्योंकि रीगर कोई बनना नहीं चाहता था। और अभी आपको पता है अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, रीगर लोगों को प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ना बहुत सारे कंपनियां ना, आप यूट्यूब पे भी जाके सर्च करना आपको मिलेगा, इवन आप भी अगर उसको परचेज कर लोगे ना, तो आपको ऐसा एक रीडिंग करने में, कैरेक्टर रीड करने में तकरीबन अच्छा खासा टाइम लगता है। फुल कैरेक्टर रीड करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा भाई। आप यूट्यूब में जाकर सर्च करना, ऑटो रीड करके बहुत सारे प्लगइन्स आ गए हैं। वो क्या करता है कि आप वहां पे जाओ, डालो
सीधा क्लिक 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 मारो, वो सीधा प्लगइन बना देता है यार। तो रीगर लोगों की ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है अभी। तो आप बोलो कि बैकअप रखने के लिए। हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि आप रिगिंग करो तो आपको एनिमेशन में भी मजा आएगा। हाँ वो दोनों चीजें भी कर रहा हूँ। हाँ, वो उस पे रखो, लेकिन रीगिंग को मेन टारगेट मत रखिए, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैंने खुद रिसर्च करा हुआ है। रीगिंग के इतने सारे टूल्स आ गए हैं, मतलब प्लगइन्स आ गए हैं कि आपको, जैसे आप आफ्टर इफेक्ट्स में ऑटो फ्लो का नाम जानते हो? ऑटो फ्लो ना, मैं जानता नहीं हूँ, मगर हो सकता है। ऑटो फ्लो हाँ करके सर, मैं जानता हूँ। एक प्लगइन है। अभी सोचो कि मान लो कि आपके पास एक इमेज है और इमेज एक मतलब वाटरफॉल का। अब मान लो कि वाटरफॉल से आपको उस वाटरफॉल को दिखाना है कि वो पानी सच में गिर रहा है, तो आपको करने में ना हालत खराब हो जाएगी मैनुअली। भाई ऑटो फ्लो आ गया ना, एकदम ठक से ऐसे खाली ले जाके ऐसे एक आर्क क्रिएट करो, क्लिक मारो, सीधा का सीधा वो वाटरफॉल फ्लो को एकदम रियल दिखा देता है। तो ये चीजें ना ऐसी ऐसी प्लगइन्स लोगों ने बना दिया है ना कि रीगर को ना दिक्कत हो गया है। लेकिन ऐसा कोई प्लगइन्स नहीं है जो ऑटोमेटिक एनिमेशन करते हैं, ऐसा कोई प्लगइन नहीं है, वो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। हाँ, वो तो मैनुअल करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि रीगिंग पे ज्यादा आप सीख के रखो, लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूट में भी रीगिंग पे कोई ज्यादा फोकस नहीं करता आजकल पढ़ाने में, क्योंकि उनको पता है कि रीगिंग में जॉब नहीं मिलने वाला। ये दिक्कत है। ठीक है सर। हाँ सर, अभी मैं हाल ही में ये जो नरसिम्हा के डायरेक्टर है अश्विन सर और सिल्की मैम, हाँ तो सर हैदराबाद इवेंट हुआ था, तो उनसे सर मैंने मुलाकात किया। हाँ, हैदराबाद में जो इंडिया जो वाला हुआ था। हाँ, इंडिया जो है मतलब बहुत लोगों से मिले वो, मतलब सिल्की मैम से मिले, आधा घंटे तक इंटरेक्ट हुआ फ्री टाइम में। तो उन्होंने मतलब बोला कि आपको फील्ड में मतलब डिमोटिवेट नहीं होना। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत लोग बोलते थे कि ये होगा तो बर्बाद हो जाओगे, डूब जाओगे, लेकिन जब नरसिम्हा है तो सब लोग मतलब बकलोल लोग हैं। एक यूट्यूबर है, पता है, एक यूट्यूबर है, वो जब नरसिम्हा रिलीज हुआ था ना, तो उसका एकदम, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा उस यूट्यूबर का, जब नरसिम्हा रिलीज हुआ था ना, उसने 75 को गलती निकाल दिया। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, 75 गलतियां ढूंढ दिया, ये और बेहतर हो सकता था। और बाद में मुझे पता चला ना कि वो अश्विन सर का इंटरव्यू ले रहा है, और तब उस दिन तो अश्विन सर पे क्या बटरिंग किए जा रहा है, अरे सर आपने जो किया वो कोई करे, तो भाई तू गलती कैसे निकाला था? मतलब मेन क्या होता है यार, गलती निकालने में किसी का कुछ जाता थोड़ी है, किसी का कुछ जाता नहीं है। तुम अकेले कैमरे के सामने बैठ के कुछ भी गलती निकाल रहे हो, भले कमेंट में तुमको गालियां पड़ रही, तुम तो पढ़ने वाले हो नहीं। अच्छा यस सर, ये बस दीदी का सोशल मीडिया है, जिसको जो मत करा वो आकर बोल दे रहा है। अपना वीडियो पे व्यू लाने के लिए अब अच्छे लोगों को टारगेट कर लेते हैं। अभी सोचो नरसिम्हा में गलती निकाला तो लोग देखेंगे भाई ऐसा क्या कर दिया, कुछ नहीं, सब बेवकूफी, सब पब्लिसिटी स्टंट है, खाली बिना मतलब का काम। और बाद में मैं देख रहा हूँ वही बंदा अश्विन सर का इंटरव्यू ले रहा है और खूब बटरिंग कर रहा है, अरे सर आप तो ये, मैं तो आपसे इंस्पायर हो गया, आपका वो सीन तो मुझे बड़ा पसंद है। तब क्यों नहीं उसके मुंह पे बोला कि हाँ भाई ये सीन में तो आपने सर गलती किया है, तब तो तुम्हारी औकात नहीं है बोलने की। और भाई सर पता है, इसीलिए मैं सीखना चालू कर दिया। इंडियन ऑडियंस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनको क्या होता है ना कि 3 घंटे की एक 200 रुपए की टिकट लेके 3 घंटे थिएटर में बैठ के अपने आप को पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा क्रिटिक समझते हैं, और वो बता देते हैं यार इस फिल्म में ये है वो है। ये सब बकवास की बात है, उनकी बातें कोई नहीं सुनता। इंडियन ऑडियंस को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है सर, बहुत आसान, बकलोल लोग हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरे पास, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। सर मेरे को आर्किटेक्चर बहुत पसंद है, पर मेरे सारे सीनियर्स कहते हैं इसमें जॉब नहीं है, ETC सब तो ड्रैग एंड ड्रॉप है। भाई तुम अपना आर्किटेक्चर का स्टोरी बना के मुझे दो, मैं 40,000 का स्टार्टिंग जॉब लगवा दूंगा, और तुम्हारे सीनियर्स को बोलो अपना पोर्टफोलियो भेजो, उनको भी जॉब लगवा दूंगा। ये ना इन्हीं को हम कहते हैं बकलोल सीनियर, ठीक है? ये सारे ना बकलोल टाइप के सीनियर्स होते हैं, इनको घंटा कुछ आता तो है नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एक बात बता भाई, मेरा घर है, मैंने अपना घर बनाया, तो मेरा घर तुमको मैं जैसा चाहता हूँ वैसा तू ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे ला देगा? ड्रैग एंड ड्रॉप सिर्फ किया जाता है फर्नीचर, सोफा, फर्नीचर एंड ट्रीज, फॉलिएज, ये सब ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। बाकी सारी की सारी चीजें ना बकायदा ऑटोकैड से ना एलिवेट करना पड़ता है। अपने सीनियर्स को पूछना कि भैया आप कभी आर्किटेक्चर में काम किए भी हो कि खाली ज्ञान देते हो? मैं बोला ना, इन्हीं को बोलते हैं अंधा में खाना राजा। ये अंधों के गांव में जिसका एक आंख होता है ना, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसको थोड़ा सा दिखता है, तो जो बोलता है सब मानते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, और थोड़ा जाके देखिए। मैं तो लाइव दिखाया ना तुम्हें, मेरी एक स्टूडेंट है आर्किटेक्चर डिजाइनर में काम कर रही है, 60-70 हजार की सैलरी, 12,000 से स्टार्ट किया था, 4 साल में 70,000 पे पहुंच गई। सारा कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं होता, क्लाइंट बैठा रहता है कि भैया हमको यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे वो चाहिए। बकलोल हो गए, ये सबसे दूर रहा करो। तुम्हारे एक बात बताओ, तुम्हारे शहर में जिस भी शहर से तुम बिलोंग करते हो, गेमर बोली,
वो जिस भी शहर में वहां पे बहुत सारी बिल्डिंगें होंगी, क्या लगता है तुम्हें वो जो बिल्डिंग बना है वो बिल्डिंग पहले से मतलब अपलोडेड है? ढक्कन है क्या ये लोग यार, जो लोग तुम्हारे बोलते हैं? ऐसे लोगों को तो पहले सीनियर्स मत कहा करो, बोला करो कि हमारे बाजू में ना एक बकलोल आदमी रहता है, वैसे बोल रहा था ढक्कन नहीं है, ड्रैगन ड्रॉप है। अरे भाई हर चीज ड्रैगन ड्रॉप ही होता है एक टाइम के बाद। जब तुम कुछ दिन काम कर लोगे ना, जब आप कुछ साल काम कर लोगे तो आपके लिए सब कुछ ड्रैगन ड्रॉप हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ एनिमेशन, जैसे आप 3D मॉडलर हो, आपने हाथ बनाया तो भाई एक बार हाथ बना के तुम अगर अपने लाइब्रेरी में सेव कर दिए ना, तो अगला बार कोई भी कैरेक्टर बनाना है तो हाथ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही हाथ उठा के अटैच किया जाता है। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर हो तो आप इतने सारे टेम्पलेट बना लेते हो ना, ब्रोशर का बोलो या फिर आप फ्लायर का बोलो, विजिटिंग कार्ड का बोलो, कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई आता है तो तुमको बनाने की जरूरत नहीं है भाई, उन्हीं में से उठाओ, एडिट मार के चिपका दो। सर मैं आपसे कुछ पूछना था। हाँ नीरज बोलो। मैं सर ये कह रहा हूँ, मतलब मैं अभी फिलहाल तो 2D कर रहा हूँ, जैसे हाँ वो मैं यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ, 2D तो मैं कहानी बना रहा हूँ। सर मैं फिर में सोच रहा हूँ, मतलब वो 3D के लिए मतलब क्या सही रहेगा? 3D में मत जाओ, अगर 2D पे कर रहे हो तो 2D में जाओ। 2D एकमात्र पहला नंबर 1 पे है 2D यूट्यूब एल्गोरिथम में जो कम टाइम में मोनेटाइज हो सकता है 2D। सर नहीं सर, मैंने सर एक 3D का देखा था, मतलब 2D में भी सर थोड़ा सा सब कंपटीशन बहुत चल रहा है, मतलब सब बना रहे एकदम 2D चला रहे हैं, और मैंने बहुत 2D मोनेटाइज हो जाता है नीरज। 3D के कंपैरिजन में 2D इसलिए बोल रहा हूँ, 2D में एक आदमी का काम है, एक आदमी चाहे तो 2D एनिमेशन का वीडियो बना सकता है, लेकिन 3D एनिमेशन के 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो तुम अकेले नहीं बना सकते, उसके लिए टीम चाहिए आपको, ये फैक्ट है। जी जी ठीक है। ओके। सो गाइस मेरा ना GoPro फोन का स्टोरेज फुल हो गया है, GoPro का बैटरी खत्म होने वाला है, और आई होप कि आपको काफी कुछ समझ में आएगा। और मैं बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन नहीं किए होंगे, सो डोंट वरी, ये कन्वर्सेशन वीडियो मैं YouTube पे भी अपलोड कर दूंगा। सर प्लीज एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ ध्रुव बोलो ना। सर मेरा मैं कानपुर में पढ़ता हूँ, तो मेरा ध्रुव तुम पहले मेरे को एक बात बता, मुझे याद आ गया तुम्हारा नाम देख, तुमने AI फिल्म कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था ना? यस सर। तो तुमने सबमिट क्यों नहीं किया? गधा गएगा। सर वो एक्चुअली बन भी नहीं पाया, और नहीं बन पाया ये प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बन पाया? इतना पहले तुमको बोला था, तुमने इतना पहले सर, और करेंटली अभी वही वाली फिल्म जो मैं उसके लिए बना रहा था, मैंने वो बनाई भी, और वो जो अभी हुआ था AI समिट, तो उसमें मेरी स्क्रीनिंग भी हुई थी। तो फिर सर वो थोड़ा सा उस टाइम में AI मैं अपॉर्चुनिटी आपको देता हूँ, अगर बोलोगे इसका अगर फायदा नहीं उठाओगे तो फिर कैसे चलेगा? यस सर। सर वो AI का तो आपके यूट्यूब पे है ना? हाँ ये AI वाला पूछो कितना बढ़िया और अच्छे, उसमें एक विनर हुआ ना, उसका विनर हुआ ना उन लोगों का, मैंने देखा था उसकी वीडियो, नीलकंठ नाम है फिल्म का, बहुत अच्छा बनाया था उन लोगों ने। तो जब भी, और सुनो पता है मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ आपके भले के लिए, ये ग्रुप में मैं अक्सर एक कुछ वर्कशॉप्स के भी मैंने डाले थे, कुछ वर्कशॉप्स होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी सेमिनार्स होता है, कभी कभी मैं भी जाता हूँ लेने, वो सब ना देखा कीजिए, वो सब देखेंगे ना तो आपको किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको डिमोटिवेट कर दे, आप एकदम रिचार्ज होते रहोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम YouTube के जाल में इतने फंस चुके हैं ना, हम जब खोलते हैं ना 75 लोगों की चीजें हमें दिखती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन। आपको जरूरत नहीं है 200 लोगों को फॉलो करने की, क्योंकि देखो मैं आंख बंद करके तुम मुझे फॉलो करोगे, इसमें नुकसान तुम्हारा क्या है? कोई नुकसान नहीं है। कारण क्योंकि मैं वही चीज बताऊंगा जो फैक्ट चल रहा है, मुझे व्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? ही मेरे को YouTube पे पैसा कमाने के लिए मैं YouTube पे आया था, मेरे पास इतना काम होता है कि मैं YouTube की वीडियोस कितना मुश्किल से डालता हूँ वो मैं जानता हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप ना ट्रस्ट करना सीखो, और 10 लोगों को फॉलो करोगे, 10 लोग 10 तरीके के ज्ञान देंगे। भाई भगवान की दया से मैंने जब से इस इंडस्ट्री में कदम रखा, बहुत सारे जॉब मैंने स्विच किए, बहुत सारे जॉब स्विच किए, बहुत जगह मैंने ज्वाइन किया, आज तक भगवान की दया से टचवुड ऐसा दौर नहीं आया है कि मैं 1 महीने के लिए भी जॉबलेस रहा हूं। अगर इस इंडस्ट्री में जॉब नहीं होता, अगर ये इंडस्ट्री ऐसा होता, इंडस्ट्री वैसा होता, तो मैं कैसे सर्वाइव करता यार? मैं तो सीए छोड़ के आया था इस फील्ड में, मैं सीए फाइनलिस्ट था, मुझे सिर्फ फाइनल एग्जाम देने थे, मैंने होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करा था, उसके बाद मैं इस फील्ड में क्यों आया था? मैं अपने पैशन की वजह से आया था, और मैंने भगवान की दया से मैंने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है इस फील्ड में।
और हर तरीके का काम किया, मैं किसी भी काम को ना नहीं बोलता, मेरे पास रोटो के काम आता है, मैंने एक बार ग्रुप में डाला भी था रोटो का, कोई तैयारी नहीं हुआ है, तो सब कुछ चाहिए। एक तो आया था एक मेम याद है कि आपको ये भी नहीं करना, आपको भी नहीं करना, ऐसे थोड़ी चलता है दीदी, वही वाला सिस्टम है। हाँ ध्रुव बता, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? सर यही मेरा ऐसे ही क्वेश्चन था। अभी मेरा करेंटली 4 महीना बाकी है जिसमें मेरा न्यूक कंप्लीट हो चुका है। ADBFX है? हाँ ADBFX प्लस और अनरियल रियल टाइम भी है। तो तुम्हारा क्रिएटर एक्स वाला में है कोर्स? क्रिएटर एक्स नहीं है, नहीं होगा, मेरा कंप्लीट होने को है कोर्स। तो सर मेरा न्यूक हो गया है, अब हुडनी और 3D इक्विलाइजर स्टार्ट होने को है। तो सर मेरे को जो जॉब चाहिए एक्चुअल में, मेरा टारगेट भी स्टार्टिंग से यही रहा है कि कंपोजिटर आर्टिस्ट बनना है। तो बेसिकली अब जैसे हम लोग के लिए जो कंपोजिटर होता है उसके लिए एंट्री जॉब होती है रोटो या मैच मूव। अब ये बकवास बात है, एकदम बकवास बात है, बिल्कुल बकवास बात है। यही मीथ है, लोगों के दिमाग में यही मीथ है, पता है, यही मीथ है जो तोड़ना है। मैंने अभी आप पता नहीं आप थे कि नहीं उस वक्त, मैंने दिखाया, मेरा एक स्टूडेंट इसके बारे में बता रहा था, हैदराबाद से स्टार्ट किया था, उसने स्टार्टिंग किया था कंपोजिटर से, और आज तक वो कंपोजिटर नहीं है। मेरा और एक बंदा है इनोवेटिव एनिमेशन स्टूडियो में काम करता है मुंबई में, उसने स्टार्ट किया था कंपोजिटर से मुंबई में, 15,000 की सैलरी थी, आज 98,000 है। 2018 में उसने जॉब स्टार्ट किया था। ऐसा कुछ नहीं है कि रोटो से ही स्टार्ट करना है। अगर आपके पास कंपोजिटिंग की स्टोरी अच्छी है तो आप मिड लेवल, जूनियर लेवल, मिड, अगर आपको काम बहुत अच्छा था, मिड लेवल कंपोजिटर के लिए अप्लाई करो डायरेक्ट। मैंने भी सर कॉम से ही स्टार्ट किया है। हाँ देखो सुनो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कॉम के लिए पहले रोटो में, ये सब मीथ है, ये सब पहले हम जब पढ़ते थे ना तब लोगों ने मीथ बना के रखा था कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको वही करना है, वहीं से स्टार्ट। ये सब ढकोसला है पहले वाले लोगों का यार, पहले वाले लोग ने बहुत बेवकूफ बनाए हैं लोगों को। ओके तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम कंपोजिटर हो, स्टोरी पे एकदम जबरदस्त फोकस करो, और एकदम स्टोरी भी बनाना ना, तो एकदम आपको ना कोई भी फिल्म का एक क्लिप उठाओ, फिल्म का एक क्लिप उठाओ, वैसा स्टोरी छापो, ऐसा नहीं कि थोड़ा रोटो थोड़ा कंपोजिटिंग वो सब जमाना गया अभी, वो सब कोई नहीं देखता। एकदम मस्त स्टोरी जैसा एक बनाओ, बना के चिपका दो इंडस्ट्री में, 110% को जॉब मिलेगा मेरे भाई, कोई नहीं रोक सकता। डायरेक्ट कंपोजिटर में जा सकते हो। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो कंपोजिटर में डायरेक्ट गए हैं, मैं ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ। 10 साल से ऊपर मैंने मैक में पढ़ाया है, 10 साल से ऊपर। मैक में तुम्हारे मैक में कोई भी एक बंदा मेरे मैक में जाते हैं एचओ में। आप लोग को आशीष रंजन सर, आप आशीष रंजन सर को जानते हो? यस सर। हाँ, ही इज माय मेंटर, आल्सो माय मेंटर। मैंने हालांकि मैंने डायरेक्टली उनके अंदर पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी ट्रेनिंग मैंने उनसे ली है। प्रदीप सावंत सर को जानते हो? तुम्हारे ही तो टेक्निकल हेड है, आप तो नहीं है। यस सर देवेंद्र सर को जानते हो? इनका नहीं जानता, वो वेस्ट के है, साउथ में तुम्हारे अभी सत्येंद्र सर हैं, टेक्निकल हेड, उनको भी नहीं जानता। तुमने देखा नहीं होगा, सेंटर विजिट तो करते ही हैं। तो वही है कि आप ना ये सब भ्रम है। अच्छा, देवेंद्र ने यहाँ पे एक चीज लिखा है, उसका भी मैं एक बार जवाब दे देता हूँ। उसने कहा कि सर थोड़ा मेरा रिप्लाई कीजिए। देवेश तुम्हारा क्या है? देवेश ने मैसेज लिखा है कि अगर पहले ChatGPT होता मेरे पास तो सब सर्च करके ब्लेंडर सीखता, पोर्टफोलियो बनाता, 30-35 हजार की जॉब करता, साला 4 लाख बर्बाद करने के बाद भी तो नहीं मिलता है। देखो ये गलत बात है देवेश, ये बात नहीं है। ChatGPT से आप ब्लेंडर अगर सीख भी लेते तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्लेंडर में आपको 30-35 हजार जॉब नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला मैं बताता हूँ, क्योंकि जॉब ना ऐसे नहीं मिलता। पहला तो जो ब्लेंडर है वो इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर अभी भी नहीं है, इसको ज्यादातर फ्रीलांस और पर्सनल प्रोजेक्ट्स, कोई एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्ट्स, मोशन ग्राफिक्स प्रोजेक्ट ऐसे लोग यूज करते हैं। डायरेक्टली अभी भी ये पाइपलाइन में नहीं आया है, तो आपको सिर्फ ब्लेंडर सीखने से 30-35 हजार जॉब नहीं मिलता। और आपने जो ये लिखा ना कि अगर पहले ChatGPT होता, ChatGPT से पहले मैं था, ChatGPT बहुत बाद में आया है। अगर आप ये बोलोगे अगर आप पहले मेरे से कांटेक्ट किए होते ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये जो बात बोलो ना कि 4 लाख देकर बर्बाद करने, लेकिन 4 लाख आपने क्यों दिया, किसको दिया, ये बड़ा मैटर है। तो 4 लाख बर्बाद किया, इससे इंडस्ट्री की गलती नहीं है, ना ही इंडस्ट्री का कोई लेना देना है। पूरी गलती आपकी है कि आपने हो सकता है कि बिना रिसर्च, बिना किसी के गाइडेंस या फिर बिना सोचे समझे में भी आपके पास पैसा होगा और आपने डाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 4 लाख और देखो इंजीनियरिंग 8 लाख 10 लाख देके करते हैं लोग, और जॉब स्टार्ट होती है 20,000 से।
ठीक है, तो ये गलत है। आप ये बोलना ठीक नहीं है कि हमने 4 लाख बर्बाद किया। 4 लाख आपने क्यों दिया, किसको दिया, कैसे दिया, ये मैटर करता है। अगर आप सर मैंने तो सर अपना पूरा पैसा वसूल किया। हाँ भाई, मैं वही तो समझाते आया हूँ आज तक कि मैंने ना लाइफ में जितना भी सीखा है, जितना चीज भी सीखा है, मेरा पहला मोटिव होता था जितना लगाया उतना वसूल। जब मैंने सीए छोड़ा ना, जब मैं सीए छोड़ रहा था, तो मैं एक दिन घर पे बैठ के कैलकुलेट किया कि अरे यार इसमें तो मैं 2.5-3 लाख रुपए लगा चुका हूँ यार अब तक। मैंने सीए वाले को पढ़ाना शुरू किया, सीए वाले को पढ़ाना शुरू किया। जब मैंने 2.5-3 लाख के ऊपर मैंने पैसे वसूल कर लिए, तब मैंने जाकर सीए को टाटा बाय बाय किया था। मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग, कंप्लीट हार्डवेयर नेटवर्किंग सीखा है। हार्डवेयर नेटवर्किंग कंप्लीट करने के बाद मैं एक कॉल सेंटर में, कोलकाता में एक कॉल सेंटर में काम करता था। जब मेरे जितने लगे थे, करीब 35,000 रुपए लगा था, मैं कोलकाता से सीखा था। 35,000 से ऊपर निकाला, फिर मैंने छोड़ा। आज तक मैंने ऐसी कोई चीज है, मैं एआई, आप एआई चला रहे हो ना, मैं एआई मैंने फॉरेन के एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर से एआई सीखा है। 42-43,000 देके मैंने आज तक उसका शकल भी नहीं देखा था। ऑनलाइन में मैं पढ़ाई करता था उससे, और उसके बाद सीखने के बाद मैंने उस पे काम किया। कितने सारे एआई के प्रोजेक्ट्स किए, बच्चों को पढ़ाए, करके मैंने अपने सारे पैसे वसूल किए। मैंने जो 43,000 सिखाया ना, मैं 2-2 हजार रुपए में लोगों को सिखाया अपने YouTube के सब्सक्राइबर को। अगर आप में से किसी को पता है कि नहीं, आई डोंट नो, ये तो 2-2 हजार रुपए में मैंने सिखाया है। तो वही चीज है। मोहित, मत करो ग्राफिक्स डिजाइनिंग भाई, क्लाइंट ही खुद बना लेते हैं, आती नहीं बना। नहीं, ऐसा नहीं है मोहित, ये सब गलत बात है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग में तो काम बता रहा हूँ ना आपको। मेरे पास खुद अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर मुझे इसका रेट बताइए, फ्रीलांस का, मेरे पास फ्रीलांस है, काम करना है, मिलता है, काम मिलता है, आपको काम लेना आना चाहिए। उसके ऊपर आज मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है रेट चार्ट के ऊपर, तो वो कल परसों में वो वीडियो आपको मिलेगा। नहीं सर, मेरा एक फ्रेंड है ना, उसके पास मतलब उनका भी स्टूडियो है, तो उनके स्टूडियो में ना डिजाइनिंग के काम आते थे, लेकिन अब क्लाइंट इतने कम हो गए ना कि खुद ही बना लेते, खुद ही एआई से बना लेते। क्लाइंट कम हो गया ना, इसलिए क्लाइंट कम हो गया क्योंकि उन्होंने अप टू द मार्क डिलीवर नहीं किया होगा। अप टू द मार्क डिलीवर, मैं आपको बताता हूँ, मेरी वाइफ खुद ग्राफिक्स डिजाइनर है। पिछले 2-2.5 साल से वो घर बैठ के ग्राफिक्स डिजाइनिंग करती है, ठीक है। और जिस ऑफिस के लिए वो काम करती है, उस ऑफिस के पास 17 से 18 बड़े बड़े क्लाइंट है। 2-2.5 साल से सोचो वो घर से जॉब कर रही है ग्राफिक्स डिजाइनिंग का, और इसके अंदर में सिर्फ 3 ब्रांड है, 3 ब्रांड का ये काम करती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे जॉब उठाते हो, कैसा डिलीवर करते हो। आपको प्रोजेक्ट मिलना ना मिलना उस पर डिपेंड करता है। मैं पूरा इसका ना, मैं एक वीडियो बनाया हूं, आपको दिखाऊंगा कि कितना डिमांड है इस चीज का फ्रीलांस में भी। मेरे पास इतने ऑफर आते हैं ग्राफिक्स डिजाइनर। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं तुम्हें बताता हूं, आप में से किसको ग्राफिक्स डिजाइनर का जॉब चाहिए मेरे को बता देना। गुजरात की मैं बात कर रहा हूं। मेरा एक स्टूडेंट है जिसने बहुत बड़ी प्रिंटिंग फैक्ट्री डाली हुई है, 80 ग्राफिक्स डिजाइनर उसको चाहिए, 80, और वो स्टार्टिंग सैलरी 30 से 35 हजार रुपए देगा, डिपेंड करता है ग्राफिक। और उसमें उसके कंपनी में मैं खुद विजिट करके आया हूं, उसकी भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके कंपनी में एक ग्राफिक्स डिजाइनर लोग 1.5 लाख रुपया लेता है, 1.5 लाख रुपया। काम इतने ना कि उसका सारा काम ना बाहर, अभी आज कल 2 दिन पहले नहीं, कल ही मेरी उससे बात हुई थी। आज उसका यूएस के लिए कंटेनर गया है, यूएस में कंटेनर गया है, पूरा एक कंटेनर ग्राफिक्स में प्रिंट होकर चीजें यूएस गई है। भाई साहब, हमें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि देखो एक कहावत है ना मोहित, कि जब कुएं में हम रहते हैं ना, कुएं के मेढक को लगता है कि दुनिया इसी में है, लेकिन दुनिया उसके बाहर बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि अपने सराउंडिंग उतना ही देखता है, उतनी ही चीजें देखता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा ब्रॉड करोगे ना अपने आप दिमाग को, तो आपको पता चलेगा कि अब देखो यार, हर तुम्हारे मोहल्ले में कितने सारे किराना दुकान होगा, तुम्हारे मोहल्ले में कितने सारे सैलून्स होंगे, सबके थोड़ी चलते हैं। जिसका बिहेवियर अच्छा है, जिसका माल अच्छा है, जिसका रेट अच्छा है, वो चलता है। खेल सब इसी का है। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है आपका फ्रेंड्स चला नहीं पा रहा हो, या हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, उसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहा हो सकता है वो कम पैसे में ग्राफिक्स डिजाइनर रखा हो जो अच्छे से डिजाइन नहीं बना रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए ये सब चीजें नहीं है, सब कुछ चलता है। क्वेश्चन था, बस लास्ट क्वेश्चन लेते हैं डियर, बिकॉज 10 बज गया, मेरे को बहुत तेज का भूख लगा है, और फिर हम इसको ना नेक्स्ट दिन हम करेंगे, नेक्स्ट फिर से करेंगे, डोंट वरी। हाँ बोलिए। क्वेश्चन था कि सर हम जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर एक सॉफ्टवेयर खत्म करते हैं। हाँ। तो वहाँ पे आप मान के चलिए अभी हमें ग्राफिक्स डिजाइन सिखाया जा रहा है, तो नेक्स्ट सेम से वो भी चेंज हो जाएगा। तो 6 महीने में एक सॉफ्टवेयर कैसे सीखिए, ध्यान किस पे ज्यादा?
देखो यूनिवर्सिटी का ना अपना कोर्स करिकुलम होता है, ठीक है। कोर्स करिकुलम होता है तो उसमें क्या होता है कि उनका अपना कोर्स करिकुलम के हिसाब से उनको दिखाना पड़ता है भाई 3 साल में ये चीज पढ़ाना है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि यूनिवर्सिटी से अच्छा होता है इंस्टीट्यूट पहला। और अगर आपको इंस्टीट्यूट नहीं, जो अभी ऑब्वियसली बात है आप यूनिवर्सिटी में भी पैसा दिए हो, इंस्टीट्यूट में भी दिए हो, तो जैसे हम लोग कॉलेज में कॉमर्स पढ़ते थे और घर में ट्यूशन कर लेते थे, उस तरीके से ना आपको एटलीस्ट ज्वाइन करना चाहिए। कोई अगर आपके जान पहचान में है जो पढ़ाते हो, बढ़िया से समझाते हो, तो आपको थोड़ा वो रखना चाहिए पहला। दूसरा, अगर आपको फोटोशॉप चल रही है तो आप फोटोशॉप तो वहां चल ही रहा है, लेकिन आप घर में भी उसको प्रैक्टिस करो और थोड़ा उसके ऊपर काम करो। 110% आपको उसके चक्कर में पड़े नहीं रहना है, आप अपना भी काम करना है आपको, तो आप सीखते जाओगे और उसके साथ साथ ही चलना पड़ेगा। प्रैक्टिस की बात की अपने, तो वहाँ पे अभी हमारे जैसे 8 सब्जेक्ट है तो उनमें भी नंबर लाना तो इम्पोर्टेंट है, वरना बैकलॉग लग जाते हैं। हाँ, नंबर, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप तो कोलकाता में रहे, अब तो मतलब ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे। अच्छा, ब्रेनवेयर से कर रहे हो? ब्रेनवेयर पहले यूनिवर्सिटी भी नहीं था जब मैं था, तब वो इंस्टीट्यूट कंप्यूटर सेंटर था पहले। कंप्यूटर सेंटर था, अभी उसने वो टाई अप करके वो किया हुआ है। कौन सा कोर्स कर रहे हो ब्रेनवेयर से? एनिमेशन और मल्टीमीडिया। यार बहुत सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट है, कोई नहीं अभी तो चलेगा। लेकिन देखो, पढ़ना तो सबका ही पड़ता है, लेकिन एक बात बताऊं, उसमें बहुत कम चांसेस होता है फेल होने के। वो लोग फेल जानबूझ के भी नहीं करते हैं, बहुत कम चांसेस होता है बैकलॉग लगने का, बहुत कम। अब तुम पेपर कुछ लिखे ही नहीं ना सालों, तो मे बी बैकलॉग लग जाए। लेकिन अगर आप एक डिसेंट तरीके से लिख के आते हो तो बैकलॉग नहीं लगता है। और इसमें कितना मार्क्स आया वो भी मैटर नहीं करता है, इसलिए प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस कीजिए, है ना। नेचुरल ब्यूटी, एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, इन्होंने मैसेज किया था। नेचुरल ब्यूटी सर, मेरा रिप्लाई तो दीजिएगा प्लीज, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ भाई, पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि सर मैं पिछले काफी टाइम से मॉडलिंग कर रहा हूँ, तकरीबन 4-5 क्या साल नाम है डियर आपका? तो मैंने पूछना था इसका स्कोप है कि नहीं आगे। आपका नाम क्या है? शुएब नाम है सर, शुएब। ओके शुएब, देख लो यार तुम लोग कितने लकी हो, अपने पाकिस्तान से भी भाई लोग ज्वाइन किए हुए हैं। ग्रेट। देखो यार 3D मॉडलिंग में आप रहते पाकिस्तान में ही हो अभी? जी सर। तो पाकिस्तान में देखो यार, अगर मैं ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करूं तो 3D का तो डिमांड है। अगर आप 3D मॉडलिंग अगर अच्छे से करते हो तो आप ना पाकिस्तान से निकल जाओ दुबई, दुबई निकल जाओ, पैसा रखने का तुम्हें सांस नहीं मिलेगा, छाप सकते हो। क्योंकि आपका पाकिस्तान से दुबई जाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आई थिंक उधर से आप लोगों का तो मिल जाता है। मतलब आपका अगर आप जा सकते हो तो, मतलब ऐसे नहीं बोल सकता कि आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि दुबई में ना बहुत डिमांड है। मेरा एक स्टूडेंट है, वो दुबई पुलिस के लिए 3D डिजाइनिंग का काम करता है, दुबई पुलिस के लिए, ठीक है। और उसका नाम है मोहम्मद, मैं एक सेकंड में देख के बताता हूँ। उसका नाम क्या था? उसका नाम है मोहम्मद आरिफ या कुछ नाम है यार, मेरा कोलकाता से ही पढ़ा लिखा है वो, और वो अभी दुबई में है भाई, 3D दुबई पुलिस के लिए काम करता है, तो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो आपको तो कोई टेंशन नहीं है। और नहीं तो जॉब करना है तो अच्छे से सीख के इंडिया जाइए, इंडिया में भी आपको जॉब मिल जाएगा बहुत सारा। 3D के मिल जाते हैं, 3D में तो कोई टेंशन ही नहीं है। और आपको ये भी करना है कि 3D में बायस नहीं होना है कि जैसा आई एम कर ओनली कैरेक्टर मॉडलिंग और ये और वो नहीं करना है। आपको मॉडलिंग आना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट भी आना चाहिए, थोड़ा कैरेक्टर आना चाहिए, क्रिएचर आना चाहिए, तो आपको जॉब तो 100% मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है ना। जी ठीक है सर। वैसे गाइस, हाँ, अरे यार सर मैं कह रहा था, हाँ बोलो लक्की सर। हाँ लक्की सर 1 मिनट, आप 2 मिनट के लिए फोन उठा लेना, आप 1 मिनट। डियर अभी मत करना, अभी मत करो, थोड़ी देर में करो, क्योंकि मुझे बहुत तेज का भूख लगा है, मैं पागल हो जाऊंगा। नेक्स्ट सर कितने बजे तक करूं उसका? सर मेरे को कल करने से चलेगा क्या, या फिर मैसेज करो ना, मैसेज में बात कर लेते हैं। सर मैसेज में क्योंकि एक बार अभी आप फोन उठा लो। ना मैं ना घर पे कॉल करूंगा, अभी मेरे घर से ना 10 बार कॉल आ चुका है, तो मैं घर पे कॉल करूंगा, मैं ट्राई करता हूं 10:40 पे सर, 10:40 पे फोन करूं? हाँ 10:40 में एक बार करो, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके गाइस, चलो आज के लिए इतना ही रखें। हाँ घनश्याम बोलिए। सर मेरी कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी है, एडिटर की रिक्वायरमेंट है हमारी कंपनी में। अच्छा, तो आप लोग उसका डिटेल मुझे भेज दो ना डियर।
हाँ मैं भेज, हाँ मुझे पर्सनल में डिटेल भेज दीजिए, जिनके पास भी जो अपॉर्चुनिटी रहे ना मेरे को पर्सनल में डाल दीजिए, तो मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा, और मेरे कांटेक्ट में जितने भी बच्चे होंगे उनको सबको ये कर दूंगा, तो वो लोग कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। ठीक है, चलो गाइस, तो मिलते हैं, और हम लोग बहुत जल्द लाइव ऐसे ही करेंगे, वापस हम आएंगे एक डिस्कशन के लिए, और ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय।